Jai Gudev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Atapling organization to Yog Vashisht morning session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का अटापलिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा जो 16 नंबर का चैप्टर है, शतरुद्रीय आख्यान, और ब्रह्म से उत्पन्न हुई जो प्रपंच जो है, जो संसार है, उसके बारे में कल हमने कुछ डिस्कशन किया। जीवट नामक एक सत्य संकल्प भिक्षु जो थे, उनकी कथा भी हमने प्रारंभ की। उसी कथा को भी आगे बढ़ाएंगे। उसके ऊपर के जो प्रश्नोत्तर होते, राम वशिष्ठ मुनि से जो प्रश्नोत्तर पूछते हैं, उन प्रश्नोत्तर की सिलसिले को भी आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फिनिश दिस चैप्टर। आज हम लोग इस चैप्टर को पूर्णता से समाप्त कर लेंगे। सब लोग एक साथ बैठ जाए आराम से और आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। चलिए इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। टुडे वी हैव वॉच डे 99 जो था, उसका वीडियो हमने आज देखा। 69 का चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, इससे मैं आशा करता हूँ। रेफरेंस वाइज जो हम लोग बोल रहे वो सुबोध योग वाशिष्ठ जो मराठी का किताब है, उसके अनुसार हम लोग आपको 69 नंबर का चैप्टर, तो बाकी भी कोई हिंदी या इंग्लिश की किताब भी यदि आप पढ़ रहे हो तो वो इसके साथ वो टॉपिक वाइज मैच हो जाएगा, बिकॉज वो टॉपिक वाइज सारे किसी भी माध्यम से आप पढ़ाई इसको करते हो तो वो मैच हो जाता है। फिर कल का जो अपना सत्र रहेगा, दैट विल बी योर 100th सेशन। नो 100th वीडियो हम लोग कल देखेंगे, या तो फिर कल देखेंगे तब उसको स्किप करके जब अपने 100 सेशन हो जाएंगे तब उसके साथ उसको मैच कर लेंगे। दैट इज द टाइम वी कैन सी। और फिर वी कैन सी 101 जो है, 101 देख लेंगे। दैट विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 70। 100 वीडियो में रियल पीपल, रियल एक्सपीरियंसेस जो है, सारे लोगों के जो अनुभव है कि उनके जीवन में योग से क्या परिवर्तन हुआ, वो सब 100 चैप्टर दिवाली सेलिब्रेशन का वो दिन था, तो उसको हमने वो सेलिब्रेट भी किया था। तो दैट इज व्हाट इज द 100 सेशन। तो वी कैन मैच दैट 100 सेशन विद आवर 100 सेशन। जब अपने 100 सत्र पूर्ण हो जाएंगे उस वक्त हम लोग उसको मैच कर लेंगे। दैट इज द वे। बट फॉर टुडे चलिए अपने प्रश्नोत्तर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 69, शतरुद्रीय आख्यान। Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. So there are a few questions which we saw how Satya Sankalpa Bhikshu, how he went through all that different births and all. He was enlightened, and then he went and
had a alcohol, and then he went off to sleep, and then he took all different births, and then again he come back to that. So till there we were there yesterday, and we saw the chain reaction of Brahma, not Brahma, Bharma. Yeah. So even that we saw, and Drishya, Drishta, Darshan, hallucinations, all these we saw yesterday. So shall we start from there? After that, Someshwarji, can I ask you the next question? हाँ, so questions can come from this शास्त्रीय साधनाभ्यास से जो फल होते हैं वो कभी जाया नहीं जाते, वो कभी वेस्ट नहीं होते. दैट इज द टॉपिक. रुद्र की प्राप्ति के बाद वाला जो टॉपिक है शायद वो मराठी में है, इंग्लिश में नहीं है इसमें. So one question is there till Smita finds out in Marathi or Sanjay ji. One question is there, ज्ञान को माया का ऑब्स्टिकल नहीं लगता, मतलब हाउ इज दैट? ज्ञान को ऑब्स्टिकल, वो बाधा क्यों नहीं आती है जब हम ज्ञान में होते हैं? ज्ञान को माया का ऑब्स्टिकल नहीं आता है. So how would you explain this? Right. So let us see कि जो अपना, I guess this question is from the last previous chapter. Is it? Okay. पता नहीं, देखते हैं. Anyway, it doesn't matter कहाँ से, it doesn't matter. तो होता क्या है कि यहाँ पे बोला गया क्या कि जब आप अपने चैतन्य में स्थित हो जाते हो, when you become that चैतन्य, you become that शिव, आप ही खुद उस शिव स्वरूप जब बन जाते हो, तो उस वक्त आपके मुख से निकलने वाले शब्द, यहाँ पे और जाके रेफरेंस भी आगे आएगा कि बोलते हैं जो वशिष्ठ मुनि उनकी कल्पना में भी असत्य नहीं बोलते हो. Even though he is imagining something, yeah, something he speaks and it doesn't exist, it will bound to exist like that. बोलते वो नहीं है, उनके सिर्फ मुख से वाणी से निकल जाने के बाद ही वही सत्य बन जाएगा आपके लिए. इट इज उनकी जो चैतन्य शक्ति और वो जो अपने आप में जो स्थित प्रज्ञता, जो इक्वानिमस स्टेट उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते हैं, बोलते हैं उनकी जीवन में वो ये वाक शुद्धि या जो बोलते हैं वो सत्य ही घटित हो जाता है, वैसा ही घटित हो जाता है. अच्छा, इसको अपनी स्वरूप में यदि देखे तो स्मिता जी का प्रश्न था, अरे उनकी जीवन में ऐसा आता है तो फिर क्या अपने भी जीवन में ऐसा हम लोग कब उसको प्राप्त करेंगे? तो प्राप्त करेंगे नहीं, आपके भी जीवन में वही चल रहा है. बस वो जो साधु होते हैं या जो भी ऐसे मुक्त होते हैं वो जानते हैं इसके बारे में, दे आर अवेयर कि हाँ ये मैं ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये जो सारा संसार दिख रहा है ये मेरा ही क्रिएशन है, मैं ही इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. लेकिन ये उनके लिए जितना सत्य है आपके लिए भी उतना ही सत्य है. फॉर एग्जाम्पल, ये हम मेरा प्रोजेक्शन है कि यहाँ पे ऐसे योग वशिष्ठ के सत्र हो और वहां पे हम लोग उसकी चर्चा करें, तो मेरे उस इससे मैंने आपको अट्रैक्ट कर लिया है ना. अभी आप में से कुछ लोग होते हैं, कभी नहीं होते, तभी सत्र चलता है. बिकॉज वो क्या है कि वो मेरा ब्रह्मांड है, मेरे ब्रह्मांड में मुझे सत्र चलाने हैं, तो वो सामने कोई है या नहीं है वो मैं मेरे सत्र चलाऊंगा क्योंकि ये मेरा ब्रह्मांड है. अभी स्मिता जी का ब्रह्मांड देखो, स्मिता जी का ब्रह्मांड क्या है कि उनको किसी कारणवश कभी उनके जीवन में उनको योग वशिष्ठ का उन्होंने सुना, तो उनके ब्रह्मांड में उनको योग वशिष्ठ सुनना है, तो उनकी ब्रह्मांड में मैं रहूं या ना रहूं, उनको सुनना है तो वो सुनेगी जरूर. फिर वो सोमेश्वर के मुख से सुनेंगी, फिर वो संगीता जी के मुख से सुनेंगी, संजय जी के मुख से सुनेंगी, यतीन के मुख से, ओमकारानंद जी के मुख से, काशी भैया के मुख से या और किसी के मुख से सुनेंगी. ये उनका ब्रह्मांड है. उनके जीवन में उस वशिष्ठ योग वशिष्ठ सुनने के लिए मेरा जन्म होगा, मेरे को आना पड़ेगा, संजय जी को आना पड़ेगा, संगीता जी को आना पड़ेगा और उनको योग वशिष्ठ सुनाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज हर ब्रह्मांड. वो उनका ब्रह्मांड है, वो हर स्थिति में अपने ब्रह्मांड में शी वांट्स दैट टू हैपन, इट विल हैपन टू हर. आर वी गेटिंग दिस? No, so it's not with that सत्य संकल्प साधु, it's happening with us also. It is just that कि हम लोग उसके बारे में हमें उसके बारे में वो सजगता नहीं है, बस इतना ही फर्क है. बट हो दोनों के साथ भी वही रहा है. हाँ, क्योंकि यू आर डूइंग कल्पना ना, आप कल्पना कर रहे हो, आप कल्पना जो कर रहे हो वो आपके लिए फलित होता है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विथ यू नो. तो वो उनके साथ भी होता है. तो जब हम लोग कहते हैं कि ऐसे जो अज्ञान वाली जो माया होती है, वो माया क्या कहती है, जो सत्य होता है, जो
सिद्ध होता है, उसके सामने वो उसको रोक नहीं पाती. इट इज नॉट एबल टू स्टॉप दैट. इसलिए जो सत्य संकल्प है वह अज्ञानवश में भी आ जाते हैं, लेकिन वो होते तो सत्य संकल्प, इसलिए जो भी वो सोचते हैं असलियत में क्या हो जाता है, वो इट एक्चुअली वो परिवर्तित हो जाता है. इट एक्चुअली हैपन्स लाइक दैट. और ऐसा होने की वजह से ही वो जो शतरुद्र जो बनते हैं, वो शतरुद्र भी सत्य में बन जाते हैं, और शतरुद्र बनते हैं. भले ही कल्पना में ही है, लेकिन वो बन जाते हैं. तो ऐसा होता है कि जो माया का जो खेल होता है वो उसको इट कैन नॉट स्टॉप दैट टू मेक दैट हैपन. इस तरह से उस रूप में देख सकते. और यहाँ पे क्या लिखा है, तो आई नीड टू गो थ्रू इट प्रोबेबली. किधर है वो? हाँ, यहाँ पे है. इट्स ऑन 422. ज्ञान को माया का अठारह नहीं हो सकता, तो इट डजंट स्टॉप. सो इट इज लाइक दैट कि करते क्या हो, अब माया को क्या करते हो, यू ट्रांसेंड इट. यू अलाउ इट टू बी देयर. आप क्या करते हो, मैं फिश हूँ, मेरे आजू बाजू में पानी है, तो मैं पानी को आई एम ओके विद दैट, आई एम ओके विद वाटर. मैंने अपनी जीवन में ऑक्सीजन मुझे एयर में निकालो तो मैं एयर से ऑक्सीजन नहीं ले पाता हूँ, बट मैंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, डेवलप कर लिया है, जो मैं पानी में से ही क्या करूँ, जो उनके गिल्स होते हैं, गिल्स में से क्या करते हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते. तो मैंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है टू बी इन वाटर. वाटर में भी अपने आप को सस्टेन कैसे करे, वो मैंने अपने आप को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है. इस तरह से होता है. तो क्या होता है, प्राणी जो होते हैं ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं चीजों में. हम लोग जो देखते हैं कि अपने जीवन का जो सत्य है वो सबके लिए वही सत्य होता है क्या? बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता. हर किसी का अपना ब्रह्मांड अलग होता है, हर किसी का अपना सपना अलग. डू वी नो दैट कि हम लोग जिसको दिन कहते हैं वो किसी और के लिए रात है, और जो हमारे लिए रात है वो और किसी के लिए दिन है. Now I am not talking about Sangeeta ji. Sangeeta ji is sitting in US and only practically being human also it is true. But do we really know the data कि काफी सारे लोग, जितने लोग दिन में जागते हैं ना, उनकी संख्या में कई सारी गुना ज्यादा, ये नंबर ऑफ टाइम मोर नॉक्टरल स्पीशीज आर देयर, जो कि रात में जागते हैं. उनके लिए वो रात जो होती है वो दिन होता है. दे आर अवेक थ्रू आउट द नाइट एंड देन दिन में वो सोते हैं. फॉर एग्जाम्पल अपना आउल होता है, वो ऐसे कई सारी स्पेशी है जो रात में जागती है. उनके लिए वो अलग है, उनके लिए उनका सत्य अलग है. उनके लिए रात ही दिन है उनके लिए, और हमारे लिए वो रात. तो बोलते ऐसा होता है. तो इसीलिए हम लोग अपनी दृष्टिकोण को ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें, अपनी दृष्टिकोण को फ्लेक्सिबल रखें. तो कई सारी चीजें यहाँ पे जो बहुत रैशनल लगती है अपने को, कभी अपनी बुद्धि में ऐसा सोचा नहीं कैसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है. इसके लिए स्पेस बन जाएगा, इसके लिए जगह बन जाएगा. योग वशिष्ठ समझ में तर्क से थोड़ा आसान हो जाएगा. ऐसे समझ तो नहीं सकते बाबा बुद्धे, तुम्हें लगता है कि तुम्हें योग वशिष्ठ समझ में आता है, लेकिन who knows, क्या है पता नहीं चलता कि क्या है. उसके बावजूद भी हम लोग अपना पराशक्ति का जो मार्ग है उसके प्रयत्न को हम लोग छोड़ते नहीं है. अपना पुरुषार्थ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. जितना समझ में आता है उतना आता है, उतना ही सफिशिएंट है आपको मुक्ति और मोक्ष का अनुभव देना लगे. वो तो हम लोग देखते ही कई सारे लोगों को मिलता है. तो इसको देखते इसलिए बोलते वो जो ज्ञान जो होते हैं उसको माया जो होती है, वो माया क्या करती है, इट इज लाइक दैट एयर, यू आर देयर इन दैट माया. एंड आप माया को नष्ट ना करते हुए, फिश उस वाटर को नष्ट ना करते हुए आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसेंड कर सकते हो. यू कैन जस्ट सरपास इट, उसको रहने देते हो आप. और you are aware that I am not stuck into this. I am something which is bigger than this. I am something which is more than this. इस तरह से ज्ञान जब होता है तो ज्ञान को माया का अड़थड़ा नहीं होता. इट डजंट बिकम एन ऑब्स्टेकल फॉर द नॉलेज, फॉर द वाइज. इस तरह से यहाँ पे कहा गया. होपफुली. Yeah, thank you very much. One more connected question is, वशिष्ठ मुनि की कल्पना में सत्य है, मतलब everything whatever he says is सत्य. So how will you just define this sentence and help us out with this? We know it, of course. Yeah. जाता है ये चैप्टर के. उससे पहले के कुछ प्रश्न ले लेते हैं शास्त्र अभ्यास के फल. फिर यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाएगा विद दिस प्रश्न. Okay. Yeah. जय गुरुदेव. हाँ जय गुरुदेव.
हा, हे चॅप्टर में शास्त्रीय साधनाभ्यासाचे फळ म्हटलेलं आहे, ते थोडं स्पष्ट कराल? हाँ, उस कुछ प्रश्न इन्हीं बाकी बैकग्राउंड जान रहा है। ठीक है, हम लोग उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं जो शास्त्रीय साधनाभ्यास का जो फल होता है ना, वो फल कभी वेस्ट नहीं होता, वो कभी जाया नहीं जाता। तो इन्होंने क्या होता है, जो सत्य संकल्प साधु जो होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में वो साधना करके उस फल को अर्जित किया होता है। तो बोलते वो जो उनके मन में जो इतना ये करने के बाद वो सत्य संकल्प साधु बनने के बावजूद भी यदि आप कुछ गलती करोगे तो देन उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। बट सब कुछ होके इतना अलग अलग योनियों में जाके 100 अलग अलग योनियों में जाके अपने उस कर्म के फल को भोगते भोगते भी जो उनका पुराना जो साधना का जो फल था वो कभी जाया नहीं जाता। बोलते उसी की वजह से वो फाइनली ही कम्स इन कांटेक्ट विद ब्रह्मदेव के हंस बन जाते हैं, उनकी टोली में चले जाते हैं, और उसी की वजह से उनकी रुद्र से मुलाकात हो जाती है और उनके मन में इच्छा हो चीज की मैं भी रुद्र के जैसा बनूं। तो ये सब कुछ क्यों, इतना सब कुछ घूमने के बाद अल्टीमेटली रुद्र बनने की क्यों चाह उत्पन्न हुई मन में? इट इज बिकॉज बोलते हैं कि वो साधना का जो फल है, शास्त्राभ्यास का जो फल है, उन्होंने जो किया अपने जीवन में, वो कभी वो जाता नहीं, वेस्ट नहीं जाता, कभी न कभी आपको काम में आएगा। तो वही चीज उनको काम में आती है। तो यही चीज सारी थोड़ी डिटेल में यहाँ पे ये क्योंकि कभी वो जो दृढ़ जीव से जो किया हुआ अभ्यास है वो कभी फुकट नहीं जाता। हाँ, एक मिनट। हाँ, आप जो बताया अभी कि और बाद में रुद्र में जाते फिर 100 रुद्र होते, तो जो जो अभी थोड़ा सा एक सेंटेंस में आपने बताया ना कि पहले जो साधनाभ्यास थी उसके कारण उनको फिर रुद्र में पहुंचे, उसका थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर, बाद में इसका बताना कि जो एक एक में से बाद में नेक्स्ट में वो जाते रहते हैं, तो उसका और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना। 100 के 100 नाम तो वशिष्ठ योग वशिष्ठ में भी नहीं है दिए। इट इज जस्ट सम ऑफ द एक इंडिकेटिव नाम सुने यहाँ पे दिए कि जो सत्य संकल्प साधु रहते हैं वो फिर क्या करते हैं, अपना एक उनको लगता है ऐसे कि क्यों ना मैं एक सामान्य इंसान की जिंदगी भी जी के देखूं। अभी तो क्या मैंने प्राप्त तो कर लिया, अभी तो मुक्त हो ही गए, तो फिर लेट मी सी क्या होता है। जैसे ही वो ऐसे संकल्प करते हैं तुरंत काल का चक्र ऐसे घूमता है कि वो एक अपने आप को एक सामान्य मानव के रूप में वहां पे पाते हैं। तो उनका नाम भी जीवट करके वहां पे भी रखा गया है समझाने के लिए। अपना कुछ तो नाम देना, तो जीवट बोला गया उनको। तो बोलते वो जीवट जो रहते हैं ऐसे जाते मध्यशाला में घुस जाते हैं, मध्यशाला में घुसते ही मद्यपान कर लेते हैं। तो दिस इज द मिस्टेक दैट ही डज। गति कर बैठते हैं, सामान्य होते तो समझ में नहीं आता, वो सारा पहले वाला ज्ञान नहीं रहता उनको, अभी वो विजडम नहीं रहता, तो ही डज द मिस्टेक। जाके वो मध्यशाला में मध्य पीते, वहीं पे वो मध्य में ढेर हो जाते, उसी में वो सपना देखते, तो ये बिकम्स अ ब्राह्मण। ब्राह्मण देते, फिर उनको कहीं में शादी का एक न्योता आता है, वो शादी में जाते, वहां पे फिर से बहुत ज्यादा खाना खा लेते, खाना खा के आते फिर सो जाते, सोने के बाद फिर से और एक सपना देखते, फिर वो सपने, तो ऐसा उनका जो है ना स्वप्न में स्वप्न, स्वप्न में स्वप्न ऐसा चलते रहता है। कभी फिर को अपने आप को जो भवरा आता है उसके रूप में देखते, कभी अपने आप को हाथी के रूप में देखते, ऐसे करते 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 अलग अलग रूपों में देखते हैं। देन अल्टीमेटली उन्होंने बताया कि वो फिर अपने आप को एक हंसों की टोली में देखते, फिर हंसों की टोली में फिर से उसकी मृत्यु हो जाती, तो फिर वो ब्रह्मदेव के हंस बन जाते हैं, और ब्रह्मदेव के हंस फिर जाते तो ब्रह्मदेव के साथ भ्रमण करते समय वंस अपॉन अ टाइम उनको फिर रुद्र दिख जाता है। ऐसा एक क्रोनोलॉजी बताया, बट एग्जैक्टली वो कैसे इसमें से गुजरते, वो सारे के सारे 100 नेम्स यहाँ पे भी नहीं लिया और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब वो रुद्र बन जाते हैं, फिर रुद्र जब बैठ के कॉन्टेम्पलेट करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, वो वाले रुद्र, रियल वाले रुद्र नहीं। अच्छा, रियल और अनरियल वाले रुद्र नहीं, दोनों भी रियल ही होते हैं, बट इट इज जस्ट दैट ऐसे हो सकता है कि देयर आर मल्टीपल रुद्र, वो मल्टीपल फॉर्म्स लेते रहते। वी हैव सीन दैट, एक ही चैतन्य कैसे अलग अलग फॉर्म्स को ले लेता है, और कई सारे हजारों ऐसे हो चुके होते हैं ना। तो वैसे ही हो जाता है कि वहां पे एक रुद्र, यहाँ पे ये भी खुद भी रुद्र बन जाते हैं। तो जब ये कॉन्टेम्पलेट करते हैं, मेरे साथ क्या हुआ है, जब अपने जीवन को देखते तो उनको याद आता है सब कुछ, अरे मैं तो ऐसे सत्य संकल्प साधु था, सत्य संकल्प साधु होते होते ऐसे सारे 100 योनियों से जाते हुए मैं फिर यहाँ पे आ गया। तो फिर वो रिवर्स इंजीनियरिंग में जाते, देन ही गोज बैक, एंड देन फिर वो जो है he comes back
एंड उनको सबको भी रुद्र बना देते, बोलते तुम उठो जागो, व्हाई आर यू वेस्टिंग, डोंट यू नो योरसेल्फ हु यू आर। तो फिर वो अपने अपने चैतन्य में उनको उनकी प्राण शक्ति को ऊपर उठा के फिर उनको भी वो रुद्र बना देते, वो भी रुद्र बन जाते। ऐसे करके यहाँ पे लिखा है। सत्य संकल्प ने वही संकल्प करते करते नेक्स्ट में चले जाते हैं, वो जैसे अल्कोहल के शॉप में जाते, अल्कोहल ड्रिंक लेते, तो उनका ही संकल्प रहता है, वो उनके संकल्प के कारण हो जाते हैं क्या? नहीं, उन्होंने ऐसे संकल्प कोई नहीं लिखा होता है कि ऐसे संकल्प के साथ जो साधु रहेंगे तो उसके मन में ऐसे ख्याल ही नहीं आएगा। हाँ वही तो क्योंकि उनकी साधना हुई रहती है पहले। सामान्य जो आदमी का जो है ना जीवन जीव, तो वही बात हो जाती है ना, उन्होंने क्रिएट क्या किया है, फायर क्रिएट किया फॉर एग्जांपल, है ना, जस्ट अभी उस फायर को आपको यूज जलाने के लिए आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसके साथ अपने आप को ये लेता है, पाना चाहता है सामान्य इंसान के जीवन में, तो सामान्य इंसान का जीवन लेने तक का संकल्प होता है उसको। अब वो सामान्य इंसान क्या करेगा, दैट इज ही हैज नॉट थॉट अबाउट इट। सत्य संकल्प साधु ने ये नहीं सोचा था कि जाके मदिरा पीऊंगा, नहीं, वो मानव बन जाता है, फिर मानव जो गलती करता है ना, इस तरह से। ये उनका संकल्प नहीं होता कि जाके मैं मदिरा पीऊंगा। दैट टाइम ही जस्ट वांट टू से कि आई वांट टू लीड अ लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, सामान्य मनुष्य का मैं जीवन जी के देखना चाहता हूँ कि क्या होता है उनके साथ। तो फिर जब वो जीना शुरू करते हैं तो फिर उनके साथ ऐसा घटित होता है। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर। यहाँ पे इंडिकेशन क्या, लर्निंग क्या है कि आप ऐसी गलतियां मत करो। इट्स नॉट दैट कि चलो दोस्तों के साथ है, एक बार करके देख लेते हैं, एक बार फिर पता नहीं बार बार कब बन जाएगा, यू नेवर नो। तो डोंट डू दैट मिस्टेक। ये हम लोग इससे सीख सकते हैं कि कैसे सत्य संकल्प साधु होने के बावजूद भी कैसे अटक जाता है। तो थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले सोचो कि तुम सोच क्या रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो विचार बहुत इम्पोर्टेंट है। सही में ये विचार बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने भी बताया कि मन में कुछ आया तो घटित होता है, तो पहले विचार करके मन में लाया करो। थैंक यू। या ऐसा नहीं होता है तो एटलीस्ट अपने फिल्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करो कि वो फिल्टर कर ले किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है। चलिए संजय जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं, संजय जी को भी सुन लेते हैं। संजय जी। जीवन का प्रवास तो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत मतलब अपने ही सपनों में या भ्रम में वो कैसे आगे बढ़ता है, उसका ही जीवन चरित्र अपने आप मेरे सामने खुलता है। जैसे कि वो दारू का गुत्था में जाता है और वहीं पे मद्यप्राशन करने के बाद वो फिर से स्वप्न में जाता है और अपने ब्राह्मण के रूप में जाता है। ये स्थित्यंतर है, ये मन और सपना, इससे आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप को हर जीवन को पहलू देखता है। और बोलते हैं ना, जीवन भी तो ऐसा ही है ना, मृत्यु समय जो भाव है उसके लिए फिर से पुनर्जन्म है, या सपना है, सपने में अनुभव करना। सपना और जीवन, सत्य जीवन, इसमें क्या फर्क है? सत्य जीवन हम समझते हो उसमें तो एक सपना ही है। सपने में हम जो अनुभव करते हमारा विचारों का प्रतिबिंब है। यानी कि जीवन, सपना और फिर से पुनर्जन्म, सब तो सपना ही है और सब भी तो फिर से एक माया का खेल। क्या है ये, हम किस और देखते हैं? जीवन का उदाहरण हमारे लिए यही तो दर्शाता है कि हम जीवन में आगे पथ पर कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे सपनों में फिर से वो प्राणियों के जीवन में, पशु पक्षी के जीवन में जाता है। हाथी के बाद उसका मस्त होकर फिरना, वो राजा ने उस पर सवारी करना, उसे युद्ध में प्रशिक्षण देना, उसका वध होना, फिर से उसका एक नया जीवन क्रम, वो फिर राजहंस बनता है। ये पूरा के पूरा जीवन पट शायद हमारा भी हो सकता है, क्योंकि जो आकर्षण है वही हमारा सपना है और जो सपना है वही हमारा पुनर्जीवन है। यानी कि ये पूरे चक्र में हम फिर से जाते हैं। अभी जीवट को रुद्र का साक्षात्कार होता है, रुद्र उसे अनुभूति देता है कि तू कौन है। और जब अनुभूति आती है
फिर से अपने आप का जीवन वो रियलाइज करता है, अरे मैं तो जीवट हूँ, मैं तो रुद्र हूँ, मैं रुद्र में भी श्रेष्ठ हूँ। यानी कि श्रेष्ठ के मतलब वो ध्यान, वो सब कुछ अपने आप में वो अनुभव करना। एक खूबसूरत ऐसा एक एक कथा में, एक एक अनुभव में, योग वशिष्ठ में जैसे जैसे हम डूबते हैं तो अपने आप को आश्चर्यचकित पाते हैं कि हमारा जीवन कितनी ज्यादा शक्यताओं के साथ बढ़ता है। हर कुछ शक्यता हमें एक नया आईना दिखाती है, एक पॉसिबिलिटी। यहाँ पे योग वशिष्ठ ने कुछ भी नकारा नहीं, हर पॉसिबिलिटी के दरवाजे खोल दिए। हम क्या हो सकते हैं, क्या सपना देख सकते हैं, कौन सा जीवन हमें पा सकते हैं, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, सपने होते हैं तो सत्य क्या, फिर असत्य क्या, एक पूरा पूरा एक विश्व जो हमारा अपना ही है, इस ब्रह्मांड में ही घट रहा है, पूरा के पूरा आगे का जीवन पट खोलते चल रहा है। एक खूबसूरत अनुभव फिर से एक बार जीवट के और सोमेश्वर जी आप सबके साथ एक एक सपनों का प्रवास बोलो या सत्य का प्रवास बोलो या पता नहीं, इतना ही। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर संजय जी। चलिए, आपका कुछ प्रश्न है? यहाँ पेज नंबर 422 पे पहला ही जो पैराग्राफ है जो अभी संजय जी ने बोला, तो वही लास्ट वाला जो सेंटेंस है 2, उसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो की आपण प्रपंचाला सत्य मानले तर तो सत्य आणि असत्य मानले तर तो असत्य होतं. त्याचे चिंतन न केल्यानेच त्याचे परिमार्जन होईल आणि प्रपंच भ्रमरूप आहे असे कळल्यावर तो काहीच अनर्थ करण्यास समर्थ होत नाही. त्याचं एक्सप्लेन करा. कर दिया हमने एक्चुअली। तो वही बात हो जाती है कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ना ज्ञान का, जो है कि ज्ञान को माया का अड़थड़ा नहीं होता है, तो वही हो जाता है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि भाई ये माया है, ये जो कुछ भी चल रहा है ये सत्य है या असत्य है। इट इज अप टू यू टू परसीव इट द वे यू वांट टू परसीव इट। आपके परसेप्शन के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो आपको सत्य भाषित होगा या असत्य भाषित होगा। तो अपने ऊपर है और आप उस परिस्थिति के अनुसार उसको परसीव करो। देखो है तो असत्य है, उसमें कोई दो बात नहीं कि सत्य है। एक अप्रोच बोलेगा आपको कि सत्य है, एक अप्रोच बोलेगा आपको असत्य है। अभी आप किसके ऊपर भरोसा रखोगे ना? दोनों एक दूसरे के संपूर्ण अपोजिट है, पूरा अपोजिट है। आप किसके ऊपर करोगे, किसको चीज को मानोगे, इसको मानोगे नहीं मानोगे? तो ऐसे नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट को देखो, उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार क्या करो, उसको आप उसको अपना 100% देने के लिए, अपनी प्राण शक्ति को ऊपर उठाने के लिए आप उसको यूज करो। बिकॉज अदरवाइज इट जस्ट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके उस क्षण में आपके लिए ज्ञान बनेगी। बिकॉज इसी इंफॉर्मेशन अबेंडेंस में है इस दुनिया में। जैसे अबेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर आर सो मेनी अप्रोचेस इन दिस वर्ल्ड। तो आप देखो कि उस वक्त कौन सा अप्रोच आपको ठीक लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्कूल में बैठे हो, आपके सामने टीचर है, आप कहोगे अरे ये सब असत्य है, ये सब तो नहीं है, तो फिर दिन आप अपनी पढ़ाई को 100% नहीं कर पाओगे। तो दैट इज, आपको फिर क्या कर रहा है, आपके कर्तव्य करने से रोक रहा है। मैंने क्या कर दिया, आपने जो इंफॉर्मेशन सुना था उसके लिए अपने आप को रॉन्ग नॉलेज बनाया। एंड रॉन्ग नॉलेज इज वन ऑफ द, जिसको कहते हैं विपर्य, इट बिकम्स एन ऑब्स्टेकल फॉर यू। इट्स वन ऑफ द, वृत्ति में आ जाता है ना, वृत्तियों में पतंजलि योग सूत्र में मॉड्यूलेशन आपने बताया, वृत्तियां जो होती है अपने उसमें आ जाता है। तो आपने क्या कर दिया, उसको विकल्प बना दिया या उसका कुतर्क बना दिया। आपने जो सुना था उसका आपने रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन गलत जगह पे कर दिया। अरे ये तो अज्ञान, ये तो असत्य है, ये टीचर भी असत्य है, तो फिर मेरे को करना क्या है, ये पढ़ाई भी असत्य है, इससे सब क्या हो जाएगा, ये तो माया का खेल है, माया चल रही है, लेट मी डू व्हाटएवर आई वांट, लेट मी बंक द क्लासेस। It will not work. It's not going to work. It's not going to help you. ना, वो कुछ हेल्प नहीं करेगा। बट वो यदि आपको करना है कि भाई ये असत्य है and you are so firm on it and then you drop out from that and you take a संन्यास, और संन्यास में आप ध्यान करते करते आप महाज्ञानी बन जाओ, आत्मज्ञानी बन जाओ, तो वो भी संभव है। इट्स नॉट दैट कि जिसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया वो गया काम से। क्या सबके साथ होता है? कैसा नहीं। हमने देखे कई सारे स्कूल ड्रॉप आउट भी, वो लोग भी आज बड़े बड़े बिजनेसमैन है।
ना, बड़े बड़े संत है, बड़े बड़े ज्ञानी है। संत कबीर थे, कौन से स्कूल में गए थे, पढ़े थे भाई? जो अपनी बहना भाई है, जो महाराष्ट्र में रहती, जलगांव से आती, उन्होंने कितनी सारी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी है। ऐसा ऐसा ज्ञान। अरे खोप्या मंदी खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा पिला साठी तीन जीव झाडाले टांगला, पिलनी जली खोप्यात। इतनी सुंदर सुंदर कविता, इतना अध्यात्म का से भरा हुआ कविता। और इलिटरेट उनके जो लिखे हुए कविता वो खुद लिखे ही नहीं पाती, वो खुद कभी लिखा ही नहीं उन्हें, वो सिर्फ गाती थी, किसी और ने लिखा है उनको सुन सुन के। इमेजिन कि उनके विचार जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, शी इज इलिटरेट, शी इज नॉट एबल टू राइट दोज थॉट्स, किसी और ने सुन के उनके विचारों को, उन कविता को लिख के रखा है। ये होता है ज्ञान। तो जो ज्ञान, देखो ज्ञान वो बहिना भाई मेरी कहाँ से आया थे, तो उनमें वो ज्ञान कहीं ना कहीं था, वो ज्ञान से, मेडिटेशन से वो ज्ञान आप में आ जाता है। एक बात। दूसरी बात, उनकी जो कविताएं, जो उसमें जो पक्षी जो इसको बना रहा है, अपने नेस्ट को बना रहा है, उनमें भी देखो कितना इंटेलिजेंस है। वो जिस तरह से उसको बुनता है, मतलब अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को भी उस तरह से बुनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ में दे दो कि तुम उसको बुन के दिखाओ, तो नहीं कर सकते, देखिए ना, तो मशीन से करवा लेते। They cannot do it. It is such a intricate work that they do. तो कितना इंटेलिजेंस है, तो आ जाता है। संत कबीर कौन से स्कूल में गए, कौन से स्कूल से पढ़ाई किया, कहाँ से कौन क्या पढ़ा? बोलते पोथी पढ़ पढ़ के नहीं होता है भाई, मैं इतना पंडित हूँ, उससे नहीं होता है। दैट इज जस्ट कर्मकांड तुमने किए। शायद तुम हजारों प्रश्न के उत्तर भी दे दोगे, यदि तुम्हारे अंदर वो रस नहीं है, तुम्हारे अंदर वो भावना, वो नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भक्ति नहीं है, तुम वो सामने वाले को अपना नहीं समझ के उसको हेल्प कर रहे हो, तो क्या फायदा तुम्हारा पांडित्य? वो ज्ञान कहाँ से आया उनके पास? इट कम्स। तो देखो इस बात को समझो कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने से या इससे नहीं आता है। इट कैन कम टू यू फ्रॉम मल्टीपल वेज। तो मैंने जो अभी जो कहा कि जो बंदा जो स्कूल में जा रहा है और जिसको हम लोग अब तक बोल रहे थे कि कैन नॉट डू दैट, उसको ऐसे असत्य मान के नहीं, बट उसने अल्टीमेट ट्रुथ को मान लिया कि असत्य है, फिर उसके लिए वो भी असत्य निकला, जो भी था बाकी का भी असत्य, और उसने इतना फॉर्मली एस्टैब्लिश कर लिया अपने आप को, इस माया को छोड़ने को काम में आया, और वो ऐसे अपने अंदर डूब गया कि ताकि वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। इतना लेवल ऑफ कमिटमेंट है क्या आपका, इतना डेप्थ में है क्या, देन मैटर नहीं करेगा आप स्कूलिंग में जाते हो या नहीं जाते हो, या आप जो फॉर्मल तरीका जो है वो पढ़ाई करने का फॉलो करते हो या नहीं करते हो, यू स्टिल कैन बी आत्मज्ञानी, यू कैन स्टिल achieve that Chaitanya, because everywhere it is same. Chaitanya does not discriminate कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी। चैतन्य को नहीं फर्क पड़ता। चैतन्य में स्थित होने के लिए उसको कोई भी तरीके से वो हो सकता है। इसके लिए देखो ना, कई सारे तरीके हैं, कई सारे अप्रोचेस है जो सब लोग मुक्त होके देखे। बुद्ध का अप्रोच अलग, विज्ञान भैरव का अप्रोच अलग, योग वशिष्ठ का अप्रोच अलग, वेदों का अप्रोच अलग, दर्शनास है, वेदांगास है, तो उपनिषद से कई सारे अप्रोचेस है। तो लोग तो मुक्त हुए या नहीं हुए? हुए ना। हर किसी का अप्रोच अलग अलग था। भक्ति सूत्र में देखो, जब नारद भक्ति सूत्र बताते थे, बोलते कि हाँ भक्ति के बारे में गर्ग ने ऐसा कहा, पराशर ने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। मैं भी अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मान और सम्मान दिया, दूसरों के ओपिनियंस को डिस्कार्ड नहीं किया। आई एम द ओनली राइट, अहंकार नहीं था, देयर वाज नो अहंकार, नो, सम्मान के साथ सबकी ओपिनियन को रखो। तो अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं बना लो। तो क्या है कि आप जो लेते हो ना एक तत्व अभ्यास, ये असत्य है क्या, बस उसी को पकड़ के यू कैन बिकम एनलाइटेड। हाँ ठीक है, आपने आपके मन में वो ख्याल आया कि, लेकिन क्या हुआ, आपने वो थोड़ी समय के लिए देखा कि वो टीचर असत्य है, ये पढ़ाई असत्य है, वहां से निकल गए, बाहर कुछ हुआ, वो थोड़ा सा दर्द हो गया, वो तो बड़ा सत्य हो गया आपके लिए, वो तो बड़ा दर्द होता है, मेरे को होता है जिधर, तब तो असत्य था आपको क्लास बंक करने के लिए, लेकिन आप दर्द हो रहा है तो दर्द सत्य बन गया। बोले नहीं, दैट विल नॉट वर्क, वो फिर वो ये कर रहे थे ऐसे नहीं। तो या तो बी विथ वन अभ्यासा और एल्स देन यू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। फिर वहां पे जो है यू हैव टेकन एन एडमिशन, यू आर स्टूडेंट, आपका कर्तव्य पढ़ाई करना, उस पढ़ाई को कितना अच्छे से मैं कर सकता हूँ,
100% कैसे दे सकता हूँ? उसमें जो काम में आए वो आपके लिए ज्ञान, बाकी का आपके लिए क्या? वहां पे ये असत्य है, ये अज्ञान बन गया आपके लिए, इट्स नॉट गोना हेल्प यू। वहां पे वो सत्य है, वो टीचर सत्य है, वो ज्ञान सत्य है, उसको अर्जित करो, तुम्हारा वो कर्तव्य है, उसको अर्जित करो। वही चीज जब तुम बाहर जाते हो कि कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ आ गया, वहां पे फिर वो देखो कि ये माया है, ये स्वप्न की बात है, व्हाई शुड आई कैरी सो मच ऑफ बोझा मेरे अंदर। जब ध्यान करने बैठे हो तब बोलो कि असत्य है, ये सब माया असत्य है। तो फिर क्या होगा? वो सब असत्य है, माया है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस, ये तो फिर ध्यान की गहराई में उतर पाओगे। वहां पे आपका बदल गया, अपोजिट था वो अपोजिट आपके लिए हेल्पफुल हो गया। तो इस बात को समझिए कि समय कालखंड के अनुसार उस वक्त उस क्षण में क्या कार्य करना आवश्यक है उसको करें, विदाउट हैविंग एनी प्रिजुडिस। कोई भी प्रिजुडिस नहीं, कोई भी कल्पना नहीं, सब कल्पनाओं के छोड़कर, उससे मात कर अपने आप में स्थित हो जाओ और कार्य करो, अपने प्रारब्ध से मिले कार्य करो। फिर कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, फिर कुछ भी, फिर आपको जो कार्य करने वो करो, फिर सर्व कार्य श्रेष्ठ है। जो कुछ भी काम करो उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने वो बीच में ऋषि कौशिक की कथा और खटिक की कथा, वो खटिक को मांस को काटते काटते ही वो एनलाइटन है। हमने देखा कि जो डकैत है वो ऋषि वाल्मीकि, वो मरा मरा करते करते ही बिकम एनलाइटन। तो देयर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू बी एनलाइटन, एनीबॉडी कैन बी एनलाइटन। हमने तो योग सिस्टम में देखा कि कई सारे योनियों के जो लोग हैं, इंक्लूडिंग काकभूषण, कर्कटी राक्षसी थी, जनक राजा, बलि, कई सारे प्रकार के कई सारे अलग अलग योनियों में से भी लोग जो है एनलाइटन को प्राप्त कर सकते हैं। तो एनलाइटन बनने के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया, इट्स देयर बिकॉज चैतन्य सब में स्थित है, तो सबका अधिकार है उसके ऊपर, सब लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। तरीका कोई भी हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट वेज एंड इट्स ओके। थैंक यू। आणि अपन जैसे अभी प्रपंच में है, संसार में है, अपनी तो जिम्मेदारी कर रहे, पर वैसे करते करते अपने चित्त में, अपने मन में यही सोचना कि ये सब प्रपंच माया है, ये झूठ है, उसमें फंसना नहीं। आणि मन के मन में ऐसे बोलना कि मैं सत हूँ, मैं चित हूँ, अपना चित्त फिर चित बना लेना, ऐसे प्रयत्न करते रहना। बराबर है? यही ये पुरुषार्थ सब ध्यान करना पड़ेगा। अच्छा, करना पड़ेगा। यानी खाली खाली ध्यान नहीं, पर बाकी समय में भी जब जब काम कर रहे, कुछ भी घर का काम कर रहे, अभी तो हम हाउस वाइफ ही है, घर गृहिणी है, तो अभी तो रिटायर्ड हो गए, पर तो यही करते करते यही सोचना मन में कि अपना चित्त जो है कि नहीं, ये सब प्रपंच झूठा है, माया है, और अपने को चित्त में रहना है, चित्त आणि चित्त, यही ऐसे बार बार मन में यही सोचना। बराबर है? सोचते रहना। तो ज्ञान की समाधि लग जाएगी फिर आपकी, देन आप 24/7 उसकी स्थिति को प्राप्त करेंगे। आपको ध्यान कर कुछ भी वो तो पता नहीं, पर अभी अभी तो खाली उतना सोचने का अपने हाथ में है, तो उतना प्रेरणा गुरु की मिलेगी तो हो सकता है। वो बात वो बहुत आगे की बात है, ज्ञान की समाधि। पर अभी तो जो अपने को सोचना है कि अपनी विचार जो है, आप जो बताए कि विचार अपने अच्छे रखो, विचार से शुरुआत होती है, पहली पायरी यानी विचार, कहाँ अपन टर्न लेना है अपनी लाइफ में, कहाँ मुड़ना है। तो ये जो विचार है, विवेक है। आप ये जो योग वासिष्ठ में जो माया का आ रहा है ना, भ्रम का, बहुत मस्त और डिटेल में, जैसे भागवत में 2 बार करी और पढ़ी भी थी और बताई भी थी, भागवत बताते बताते कि श्री कृष्ण माया समझाने के लिए शायद सुदामा या नारद जी को, एक कथा है उसमें कि पानी में डुबकी लगाओ, और पानी में डुबकी लगाते हैं तो फिर वो चले जाते हैं। तो एक ऐसे नदी का किनारा आता है, तो वहाँ वो गांव रहते हैं, गांव के लोग आते हैं और इसके गले में माला डालते हैं। माला डालते तो फिर बोलते क्या हुआ, तो बोलते कि यहाँ अभी राजा चाहिए, बोलते और रानी के लिए, और माला डाली तो आप राजा बन गए, तो उसकी शादी कर देते, अभी राज्य कारभार करो, मजे में रहता है, मजे में रहता है, मस्त राजा रानी दोनों मिलके गाँव का देख के करते, ऐश्वर्य संपन्न मस्त सुखी रहता है। बाद में उसकी रानी की देहांत होती है, तो बोलते अभी रानी गुजर गई तो राजा को भी उसके साथ जाना चाहिए, बोलते अभी आपको भी इसके साथ मरना चाहिए, बोलते। फिर ये डर जाता है, अरे बोलते मेरे को तो मरना नहीं है, बोलते। फिर
घबरा जाता है, फिर वो वापस आता है पानी में डुबकी लगा के। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि ये सब माया है, कितने मिनट में हुआ ये सब। तो वो जब भी तो बताया था वो स्टोरी, भागवत बताते बताते 2 बार भागवत हुआ है। पर अभी योग वासिष्ठ में इतना क्लीन हो गया, क्लियर हो गया कि कम टाइम में कहाँ तक पूरी वो राजा बना, शादी हुई, राज्य कारभार हुआ, मृत्यु तक कम समय में कितना सारा उनका संसार उसने देख लिया। पर अभी ये योग वशिष्ठ में अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कितनी माया कैसी है, भ्रम कैसा है, काल सापेक्ष जो बताते हैं कि क्या क्या है। थैंक यू वेरी मच। उसके आगे का पूछू क्या? Going around, we can listen to one question. Yeah, okay. Thank you. So there is one question which Rama is asking to Yog Vasisht. Why is it, O sage, that Lord Shiva choose to appear as an unclad inhabiting the cremation ground, garlanded with human skulls smeared with ashes, as one who is easily overcome by lust? So this is the question Rama is asking. So what does it mean when it comes in between the Rudras over here now? The chapter of Rudra it is. हाँ, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है एंड महाशिवरात्रि के दिन यही सेम प्रश्न पूछा गया था इफ आई रिकलेक्ट। तो बोलते कि जो हम लोग जब पढ़ते हैं योग वशिष्ठ या और भी कोई स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो फिर जो शिव जो है उनको ऐसे रौद्र रूप में क्यों दिखाया गया है, वो भैरव रूप में क्यों दिखाया गया है। तो बोलते वो ऐसे थे क्या, शिव ऐसे थे क्या। तो गुरुदेव इसके बारे में कहते हैं कि इट इज द कॉन्टेक्स्ट बेस्ड थिंग। मतलब गॉड में जब दिखते हैं तो उसमें ऐसे क्यों बताया कि जी इज फॉर जनरेशन, ओ इज फॉर ऑपरेशंस एंड डी इज फॉर डिस्ट्रक्शन। इज दैट शिवा जस्ट डज द डिस्ट्रक्शन? क्या सिर्फ वो रौद्र ही है, तम रूप में ही वो हमेशा ये रहते हैं? तो गुरुदेव कहते हैं अरे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे शिव के अलावा और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स अदर देन शिवा ही है। सब कुछ जो है वो शिवमय ही है। तुम शिव को बहुत एक विशिष्ट लिमिटेड रूप में देख रहे हो। तो बोलते हैं सारा जो जब सब कुछ जो तुम्हें दिखाई देता है वो शिव के अलावा और कुछ है नहीं। शिव इज अ प्रिंसिपल, इट्स अ तत्व, इट्स अ चैतन्य ना। तो हर जगह पे शिव ही है। फिर बोलते वो जो दिखाई देते हैं वहां पे जो रुद्र अवतार जो दिखाई देते हैं वो किसके लिए? तो बोलते वो उनका एक रोल है दैट जब उनको वो प्रलय लाना होता है, जिस तरह से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब उनको जो बुराई है उसका संहार करना होता है तो वो तो ऐसे नहीं करेंगे, अले बेटा आओ 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 बैठो यहाँ पे ये आइसक्रीम खाओ, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो उनको तो जब संहार करना है तो उनको रौद्र रूप धारण कर लेगा। तो अपना डिफेंस में जो लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो सामने वाले एनिमी के ऊपर ऐसे तो नहीं प्रेम से चलो भाई आओ खाना पीना खाओ मेरे साथ एंड देन फिर चलो लड़ाई करते हैं, ऐसे तो लड़ाई नहीं हो सकती। तो दैट एंगर कम्स। बट बोलते वो एंगर जिस तरह से अपने कई बार जो अपना पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी हुआ था तो अपने जो भारतीय जो सोल्जर्स थे मतलब उन्होंने जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनका जब वहाँ पे डेथ हो गया था तो कई सारे थे तो दे ऑफर्ड दैट टू द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो इन्होंने उनका बाकायदा जिस तरह से मुस्लिम धर्म में होता है कि उनका जिस तरह से क्रियाकर्म किया जाता है, उनको दफनाया जाता है, अपने भारतीय सोल्जर्स ने उनको फिर उनके ऊपर वैसे क्रियाकर्म किया और उनको विथ ऑनर एंड रिस्पेक्ट उनको दफनाया। बिकॉज वो शव उनका तो शत्रु नहीं है ना। वो जो शत्रु जब सामने था उस वक्त तो शत्रु था, अभी तो ये दिस इज अ डेड बॉडी तो उसको ऑनर एंड रिस्पेक्ट, अभी तो ह्यूमन बॉडी है तो उसको उस मानवता के साथ डील करना यह ज्ञान है। तो दैट टाइम यू कैन बी शांत। पर जब उन्होंने उनके ऊपर प्रहार करके गोली चला के उनको मारा तब तो उन्होंने रुद्र का अवतार ही धारण कर लिया, तब तो ऐसे नहीं कर सकते ना। सो ये जस्ट एक अलग अलग फॉर्म है अपने उस अलग अलग रोल को निभाने के लिए। तो जैसे मतलब इसीलिए वो ऐसे उन्होंने वो रुद्र अवतार जो है उस रुद्र अवतार को धारण कर लिया। बट यदि आप रुद्र अवतार को शिव को ही सिर्फ उस रूप में ही देखने लगोगे तो बोलते शिव इतना लिमिटेड नहीं है। शिव इज नॉट दैट लिमिटेड फॉर्म ओनली, ही कम्स इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब शिव और शक्ति के फिर कितने रूप, शिव के अपने सहस्त्र नाम देखो कितने हैं। तो बोलते
और it takes many different forms as and when it is required, जब उसकी जरूरत पड़ती है तब। पर शिव और नारायण, नारायण और ब्रह्म, ब्रह्म और शिव अलग अलग नहीं है। These are trident जो दिखते बोलते हैं कि शंकर जी है, विष्णु जी है और ब्रह्मदेव है। जब भी ये देव वहां पे पिक्चर में आ जाते हैं तो ये सारे शिव के ही स्वरूप है, उस पर ब्रह्म के ही स्वरूप है, उस चैतन्य के ही स्वरूप है। वो कौन है, शिव कौन है, चैतन्य कौन है, वो हम लोग जानते नहीं है, जान नहीं सकते, तो जानने की संभावना ही नहीं है। हाँ, बट वो शिव खुद को शिव अनुभव कर सकते हैं, बिकॉज सेल्फ इज कैपेबल ऑफ नोइंग इटसेल्फ। तो शिव शिव को अनुभव करते हैं, बट अदर देन दैट नो, कोई उसको नहीं कर सकता। तो उनके लिए वो संभव है। तो उसको उस रूप में देखो, और जो आवश्यक फॉर्म्स है उसको वहां पे कहा गया। तो इसलिए डोंट हैव अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट शिवा एज ओनली रुद्रा, एज ओनली भैरवा, नहीं, उनको वो जिस वक्त जो जरूरत है उसको करते हैं इस तरह से। तो इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं ना कि जो ऐसे भयानक जो रूप है वो सामने आते हैं। तो जैसे आप काशी में भी चले जाओ तो भैरव के पास जाओ तो परंपरा उधर भी वो दारू लेके जाते हैं भैरव के लिए, माने ऐसे सब है। देना थोड़ा सा इधर वेस्ट बंगाल में चले जाओ तो काली है, तो फिर आज भी वहां पे वो देते हैं, बलि देते हैं, है ना। वहां पे आप लोग हो ही नहीं सकता, मतलब यदि आपने ऐसी चीजें देखी नहीं है लाइफ में तो आप उसको बिलीव ही नहीं करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पे तो बिल्कुल रक्त वगैरह बलि वगैरह सब होता है ना। तो ये कई सारे इंडिया के कई सारे भागों में ये प्रथा थी, बट नाउ इट इज देयर, वहां पे रह चुके, बाकी सारी जगह से वो निकल चुकी है। बिकॉज आई रिमेम्बर संत ज्ञानेश्वर के पिता जो अपने विठल पंत थे, उन्होंने वहां पे उनको उस वक्त रखा था कि अरे क्यों दे रहे हो तुम, इसकी बलि क्यों दे रहे हो, क्या हो जाएगा, डोंट डू दैट, उसको अधिकार है जीने का। तुम्हें लगता है तो तुम इसकी बना लो, कणिक जो रहती है ना, डोर की बना लो और उसको करो तुमको जो करना है। तो वो सिंबॉलिक स्वरूप में देते हैं। आज भी मैं अपने घर में भी देखता हूँ तो कई मतलब 100 साल के ऊपर की प्रथा चल रही कि अपना जो चंडी होमा जो होता है वो आश्रम में देखते हैं। मेरे घर में 100 साल से चल रहे हो, मैंने पापा का एज इटसेल्फ इज 76 नाउ, और उनके जन्म से पहले से चल रहा है, माने मोर देन 100 years वो चल रहा है चंडी होम। हर समय नवरात्रि में होता ही है वो, कोई ना कोई अपने घर में जो 3-4 लोग जो होते हैं जाके उसको करते हैं, और संभव होता है तो फैमिली के कई सारे लोग आके एक साथ आके भी उसको करते हैं। तो चल रही है, प्रथा चल रही है। तो उसमें क्या आता है ना, जब वो कल्मिनेशन आता है उसका, जब वो पूजा चलती है, जब कल्मिनेशन होता है उसका, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम में जो है ना उसको मारते हैं, दैत्य को मारते हैं। आपने सुना होगा ये सब। तो दैत्य को मारते मैंने किसको मारेंगे, तो फिर वो कोहड़ा जो होता है ना, भोपड़ा कोहड़ा जिसको कहते हैं, तो उसको फिर उसके ऊपर एक गुलाल डाल के उसको काटते हैं चाकू से, बड़े वाला चाकू होता है, उसे उसको काटते, मैंने दैत्य का क्या किया, संहार किया। So these are symbolic in nature. दैत्य माने योर निगेटिविटी, तो उस निगेटिविटी को आपको क्या करना है, काटना। और दैत्य है किधर, कहीं और बाहर बैठा है, उधर पाताल में बैठा है, ऐसी नहीं, अंदर ही है तुम्हारे अंदर। रजस तमस सत्व किधर है, अंदर ही है, तुम्हारे अंदर ही है। तो तुम्हें अपने उन विकारों को, उस तमस को, उस राक्षसी प्रवृत्तियों को क्या करना है, उसका दमन करना है, उसका हनन करना है। तो वही सिंबॉलिक रूप में वहां पे करते हैं। तो ये सब है चीजें, बट उसको सिंबॉलिक स्वरूप में देखें। लेकिन वो लोग उस वक्त को बलि देना है, तो कोई तुम्हारी देवी कोई तुम्हारे रक्त के लिए पिपासु नहीं बैठी उधर, ऐसा नहीं है। तो दैट इज एन रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल क्रिएशन, पूरे जो क्रिएशन है। बिकॉज उन्होंने वैसे देखा है कि वो जो काली रहती है उसको तो रक्त चाहिए होता है, तो रक्त पीती है। अरे भाई उस वक्त की जरूरत ऐसी थी, दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसकी जरूरत ऐसी थी कि वो रक्त यदि जमीन पर गिर जाता तो फिर वो उसे फिर से उत्पन्न हो जाते हैं राक्षस। तो उनको रक्त को जमीन पे ना गिरने देने के लिए उन्होंने अपनी वो जीभ पे ली, उधर ही रोक लिया उसको। तो उसको रक्त की आवश्यकता नहीं है, इट वॉज द नीड ऑफ द आवर, उस वक्त की उस क्षण की जरूरत है। तुमने उसको कॉन्सेप्ट बना लिया कि उसको रक्त चाहिए, और रक्त की कौन सी देवी को जो माता का स्वरूप है उसको रक्त की क्या जरूरत पड़ी, तुम्हारे रक्त की या किसी के भी रक्त की उसको क्या जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे मिसकॉन्सेप्ट हम लोग बना लेते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से, हम कर्म कांड से अपने आप को मुक्त करना, यही ज्ञान है। तो मुक्त करो अपने आप को। अब तुम भैरव के वहां पे जाके वहां पे वो दारू की बोतल चढ़ाओगे, उससे क्या हो जाएगा। अरे दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इग्नोरेंस।
इसको ही अविद्या कहते हैं। तो ऐसी अविद्या में, ऐसे कर्म कांड में ना फंसो, भले ही वो कितने ही साल से परंपरा क्यों ना चलती आ रही है। There is no need to get into such परंपरा। ऐसे परंपराओं को छोड़ना ही आपके लिए ठीक है। और एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ऐसी परंपराओं का ऐसे उदाहरण जो मैंने दिए हैं, तो सारे के सारे जो लोग करते हैं वो सारे की सारी अंधश्रद्धा है, ये भी मत पकड़ के बैठ जाना। बी ओपन कि वो लोग जो करते आ रहे हैं, यू गो बियॉन्ड देयर एक्शंस। शायद उनके एक्शंस आपको इतना बुद्धिमत्ता ये नहीं लगे, बट यू स्टिल ट्राई टू फाइंड आउट कि इज देयर एनी मीनिंग टू इट, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो क्या होगा ना, देन यू विल बी एबल टू ट्रांसेंड देयर एक्शंस एंड गो टू द नॉलेज। एक सुंदर उदाहरण देता हूँ कि आपने यहाँ पे पता है महाराष्ट्र में अगर आप भी जाओ ना, तो बोलते तुलसी जो होता है और आंवला का होता है, दोनों का पेड़ लाते हैं, साथ में उसका विवाह करते हैं। तुलसी विवाह होता है, आपने सुना होगा कई बार, करते हैं। क्या है भाई, अच्छा जो अपना वट सावित्री का वह जो वड जो होता है, उसके आजू बाजू में दोहरा लपेटे, अभी क्या हो जाएगा दोहरा लपेट के, एक्चुअल असलियत में कुछ नहीं होने वाला है। वो तुलसी का इसका विवाह कर देने से कोई खुश नहीं हो जाएगा, गॉड कोई खुश नहीं हो जाएगा, उसकी वजह से आपको आशीर्वाद मिल जाए, ये बात नहीं है। बट इन किसके पीछे का मर्म क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, जो कथा है, उसके अंदर से जो ज्ञान मिलता है वो एक अलग बात है। लेकिन उसको, पेड़ को ऐसे आप पूजा करते तो उसको आप जगाओगे, उसको रखोगे ना, तो एटलीस्ट पेड़, ट्रीज विल बी देयर जो अपने को ऑक्सीजन देते हैं, आपका ह्यूमैनिटी का भला हो जाए। एक छोटा सा उसका एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। देन उसके बाद में तुलसी जो है और आंवला है, उस दोनों के पेड़ का शादी करवा के क्या साबित करना चाहते हो। तो व्हाट इज दैट यू वांट टू प्रूव हियर इज कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं, इतना उसमें आयुर्वेदिक गुण है, हर्बल जो होते हैं, और आंवला है, उन दोनों को एक साथ मिला दो, उसको एक साथ मिला के सुबह सुबह खा लो, तो बोलते दैट इज अ वेरी वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर, आपके लिए वो इम्यूनिटी बूस्टर बन जाता है। तो इस तरह से चीजों को करो। और एक सावधानता का इशारा बनाता हूँ, कैसे सुनी सुनाई बातों को अपने जीवन में औषधि के रूप में यूज करने के लिए जरूर अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेना। बिकॉज यही हो जाता है, जिसे हमने कई बार सुना, पतंजलि जैसे रामदेव बाबा ने कई उसका प्रसार किया, उन्होंने उसकी पतंजलि की, इसको ये भी की। तो ये गिलोय नाम की एक होती है, तो गिलोय का प्राशन आपके लिए बहुत अच्छा है। बट देन अति सर्वत्र वर्जित, यदि उसको आपने कंट्रोल मॉडरेटेड स्वरूप में लिया, तो जो गिलोय जो है वो अति पाषाण करने से आपके लंग्स को खराब कर देती है। देयर इज अ रिसर्च दैट इज बीन कैरिड आउट कि गिलोय ज्यादा पाषाण करने से आपके शरीर को, लंग्स को खराब कर देती है। सो आइडिया क्या है कि आप देखो, सुनो, पढ़ो, एंड जिस जो एक्सपर्ट है बीएमएस से डॉक्टर, उन्होंने अपने जीवन के 5-6 साल दिए हैं और 20 साल से प्रैक्टिस करे, उनके पास जाओ ना भाई, नाड़ी परीक्षा करके वो बताते उसको लो। अब तुम खुद ही खुद के डॉक्टर बन जाओगे, बड़े ज्ञानी बन जाओगे, तो उस वक्त आपको ज्ञानी नहीं बनना, हो ज्ञान नहीं और ज्ञान बन जाएगा आपके लिए। आर यू गेटिंग दिस? तो जो चीज जहाँ पे आवश्यक है उसको उस तरह से करना, उस अंधश्रद्धा को भी मिटाना है अपने को, उस अंधश्रद्धा को देख के अंधश्रद्धा बोल के उसके पीछे के ज्ञान को डिस्कार्ड भी नहीं कर देना है, और उसका गलत इस्तेमाल करके अपने को नुकसान में नहीं पहुंचा। दैट इज विजडम, वो सच्चा ज्ञान है। तो चीजों को 360 डिग्री से परखो, समझो, एंड देन फिर अपने जीवन में उतारो। और कुछ चीजें आपके 360 डिग्री व्यू के बाहर की बात है, वो आपके डायमेंशन से बाहर की बात है, उसको मानो, उसके ऊपर श्रद्धा रखो, तो श्रद्धा के मान के, तो कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, फिर सबको गले लगाते चलो, जैसे अपने गुरुदेव कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे ये सब है। That was amazing, really, I tell you. Thank you for all the knowledge that you're giving us. It's so amazing. Yeah, Smita, over to you. Yeah. Anybody else would like to ask a question? They can also go ahead, no? Yes, कोई भी, सब अगले सत्र में कोई इनको Yes, please. वेलकम टू आस्क, आप जरूर प्रश्न को पूछे। प्रश्न आप पूछते हो तो मुझे भी कुछ और नया सुनने को मिलता है। आज के समय में यहाँ पे जो बोला मैंने, इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं बोला हूँ, तो गुरु बोलते हैं तो मुझे भी सुनने को मिलता है। यहाँ विश्व संचारी शतरुद्र बोला है इसके बारे में, और उसके आगे अविद्या अज्ञान भाव रूप है म्हणते हैं। रामाने काही प्रश्न विचारलेले आहेत।
राजा इत्यादी सर्व भिक्षूच्या संकल्पातले, स्वप्नातले, मग ते सत्य व्यवहार्य कसे झाले आणि त्या संकल्पित जीवांना आपण एक आहोत असे कशामुळे वाटले? तर हे सांगाल इथे? हाँ, तो ये हमने देखा ना कि कैसे क्या वो रुद्र सत्य कैसे बन गए, जब तो इसने तो कल्पना की थी, स्वप्न देखा था। बोलते वही होता है कि जो सत्य संकल्प से साधु होते हैं या जो भी आपके चित्त में चलते रहता है, वो क्या हो जाता है वैसे ही सत्य में परिवर्तित हो जाता है। और बोलते हुआ भी, जो उन्होंने चित्त देखा, तो चित्त के अंदर जो उन्होंने जो रूप धारण किया, जो भी योनि में जाके रूप धारण किया, उसके पीछे तो चैतन्य था। चैतन्य तो सबका एक ही होता है, इसके लिए वो अलग अलग होने के बावजूद भी एक रूपी थे। और एक रूप होने के बाद भी जो अलग अलग फॉर्म उन्होंने लिए, उस फॉर्म में अल्टीमेटली वो रुद्र में ट्रांसेंड कर लिया उन्होंने अपने आप को रुद्र में, तो शत रुद्र भी बन के रह गए। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। So there is one more question which Rama is asking. Oh, yeah, can I ask you? Yeah. Oh sage, if the cessation of the movement of prana is liberation, then death is liberation, and all the people attain liberation is death. Is it true, and how much is true? Just let us know. आपने कहा here is the question, Rama is asking, हमने सुना here is the question, Rama is asking, मैंने बोला रमा जी तो सवाल करेंगे तो रमा तो है ही नहीं। Okay, so shall I repeat the question? Yes, Yes. please. Okay. No worries. No worries. So Rama is asking Vashisht Muni, O sage, if the cessation of the movement is prana, cessation means, I think so. What do you mean by cessation is the, okay, I'll just read the question first. If the cessation of the movement of prana is liberation, then death is liberation. And all the people attain liberation at death. Is it true? And how much true it is? Please explain us that. Okay. तो यहाँ पे प्राण निरोध की बात कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड से बताया जाए तो प्राण का निरोध करने से आपको इट हेल्प्स यू टू गो टू योर ये, तो जो हम लोग वी से ना दैट ए पर्टिकुलर थिंग सीज टू एग्जिस्ट, तो वो सीसेशन, वो सीज करने को सीसेशन बताया गया कि जो तुम्हारे प्राण का जो प्राण सीज टू एग्जिस्ट माने एज इफ इट इज नॉट देयर, माने प्राण का निरोध कर लिया आपने, तो उसके बारे में बात करें। तो प्राण के निरोध के बारे में तो काफी सारी चर्चा हमने कर चुके हैं। जब आपने चित्त योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जो हमने कई सारी वृत्तियां देखी है, उस वृत्ति को निरोध करना है तो योग से क्या होता है, उन चित्त की वृत्तियों का क्या होता है, निरोध होता है। तो बोलते वो फिर योगा चित्त वृत्ति निरोधा, उससे फिर योग होने लगता है। योग होने लगता है माने आप अपने आपके साथ, सेल्फ के साथ आप एक रूप होने लगते हो। वही बात यहाँ पे कही है, व्हेन द प्राणा सीज टू एग्जिस्ट, that point of time you become one with you become Shiva, you become one with your own self। हाँ, आप आत्मानंद में, आत्माराम में स्थित हो जाते हो। यही बात है वो सीजेशन जो कहा है, when the prana cease to exist it becomes the Shiva, that is what is said। Yeah, that was good. So anybody else would like to ask a question? Yes, Smita ji, do you have a question? सोमेश्वर जी, यहाँ इधर वशिष्ठ मुनी बोल रहे हैं की रामा जे जे व्यक्त रूपाने व्यवहार्य दिसते ते ते सर्व बीज रूपाने मूळ, वासना रूपाने अज्ञान रूप कोशामध्ये म्हणजे आवरणामध्ये असते। यालाच कारण देह, विज्ञानमय कोश, कर्माशय अशी अनेक नावे आहेत। तर याच्याबद्दल थोडस सांगाल का? हाँ, एक्सप्लेन करा। हाँ, तो यहाँ पे जो कहा गया है कि बेसिकली जो क्या होती है वो चैतन्य में, तो ज्ञान जो था वो चैतन्य रूप है, और अविद्या क्या रहती है, अविद्या में, और वो चैतन्य अभाव है। सारी चीजों का अभाव जहाँ पे है वो चैतन्य है, और सारी चीजों में है वो भी चैतन्य, दोनों भी सत्य है। तो बोलते ये जो अविद्या जो रहती है ना, ये अविद्या इसमें भाव रूप होती है,
it has emotions attached. But Buddha कहते हैं ना, you are not just an emotion. Love is not just an emotion, it is your very existence. So ये स्टेटमेंट कहाँ से आते हैं? तो ये जो सारी जो अविद्या होती है उसमें भाव होता है। वही चीज यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे कहते हैं, राम जब प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे कि भगवान वो जीव जो था, तो ब्राह्मण, राजा, भिक्षु, उसके संकल्प के स्वप्न में वो आया, फिर वो सत्य कैसे हो गया, व्यवहार में कैसे आ गया, जो उन्होंने सोचा, और उनके संकल्पित जो जीव थे उनको एक साथ हम लोग है, ऐसा क्यों उनको लगा। तो वही पे वशिष्ठ मुनि उसका उत्तर जो बताते, जो उत्तर स्मिता जी ने यहाँ पे पूछा, क्या था उत्तर? तो हे रामा, जो जो व्यक्त रूप से जो व्यवहार दिखता है वो बीज रूप से, मूल वासना रूप से अज्ञान रूप कोश में या आवरण में वो रहता ही है। और इसी की वजह से जो कारण देह, जो विज्ञानमय कोश या उसको जो कर्माशय भी कहते हैं, वो आशय का जो साटा है इत्यादि नामों से हम लोग जानते हैं। फिर वो यही जो जीव का जो अज्ञान है, यही अज्ञान ही उसकी अविद्या बन जाती है। उसी को त्रिगुणात्मक जो प्रकृति माया जीव की जो उपाधि है, ऐसे भी उसको कहते हैं। यह अभावात्मक ना होते हुए यह भावात्मक माने पोटेंशियल होती है। इसलिए उसका ज्ञान को क्या करती है, वो ऑब्स्टेकल पैदा करती है, अब जो अविद्या होती है। और वो ज्ञानियों का विरोधी करके इसको अविद्या कहा गया। दैट इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन गिवन। बट ये एक्सप्लेनेशन जब पढ़ते तो समझ में नहीं आता, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों और क्या यहाँ पे कहा गया, व्हाई इट बिकम्स एन ऑब्स्टेकल टू योर नॉलेज। तो देखो होता ये है कि जो अपना जो कर्म जो है या जो अपने संस्कार जो है, वो क्या होते हैं कि आप एक्शंस कुछ करते हो, कुछ एक्शन नहीं करते। कर्म कैसे फॉर्म होते हैं हमने डिटेल में देख चुके, तो मैं उसके डिटेल में आज नहीं जाऊंगा। कुछ वजह से आपके जरिए या आपके सामने व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, उसके जरिए आपके क्या हो जाते हैं, मन के, आपके चित्त के ऊपर गहरे इंप्रेशंस बन जाते हैं, और वो आपके कर्म कहलाते हैं, राइट। सो ऐसे कर्म आपके असका साठा है, दैट इज, इसीलिए उसको कर्माश्रय भी कहा जाता है। वो संस्कार जो है ना, कर्माश्रय उसको कहो या उसको क्या कहो, विज्ञान में कोश भी इसको कहा गया है। माने भावनाएं जहाँ पे है, विज्ञान में कोश जहाँ पे आपकी स्मृति है, विज्ञान में कोश है, कर्माशय या उसको कारण देह भी कहा जाता है। कारण देह क्यों कहा गया इसको? तो बोलते उसके उस संस्कारों की वजह से उसमें जो छुपी वासनाएं जो आज भी है स्थित है, उसी की वजह से आप नया कारण, उसकी वजह से नया देह धारण करते हो। आपका नया देह धारण करने की वजह क्या होती है? आपकी सुप्त इच्छा है, आपकी वासनाएं जो अभी तक पूर्ण नहीं, उसकी पूर्ण करने के लिए यू डू नेक्स्ट बर्थ, आप नेक्स्ट बर्थ पे जाते हो, या नो आपके जो कर्म जो हुए उसके भोगों को भोगने के लिए आप नेक्स्ट जन्म को धारण करते हो। इसलिए बोलते हैं उस देह को धारण करने का जो कारण है, कारण क्या? वो वासना। और कारण क्या? वो कर्माशय में जो संस्कार जो बने हुए, उस संस्कारों के कारण उसके भोगों को भोगने के लिए आपको देह धारण करता है, इसके लिए उसको कारण देह कहा गया है। तो देखो कारण देह, विज्ञान में कुछ माने भावनाएं होती है, उसकी वजह से भाव रूप होता है वो। अब भावनाओं का अभाव नहीं है, भाव रूप होता है, वासनाएं अभी भी वहां पे होती है। इसलिए विज्ञान में कोश और भाव रूप और कारण देह या कर्माशय, तीनों के चिन्ह एक ही चीज है बोलते। उसकी वजह से ही क्या हो जाता है, यू आर स्ट्रक इनटू दिस प्रपंच, उसकी वजह से होता है। और इसकी वजह से वो क्या करता है, आपको ज्ञान माने क्या, आप चैतन्य हो, आप उसमें स्थित हो। ये जो विजडम है, इसको अनुभव करने के लिए क्या करता है, ये रोकता है कि आई एम दिस, आई वांट टू, अगेन इट अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स द बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर रूप की तरफ जाने के लिए आपको ये एनकरेज करता है। इसलिए बोलते हैं कि क्या करता है, वो ज्ञान की तरफ जाने से आपको कहता है ऑब्स्टैकल क्रिएट करता है, इसके लिए उसको अविद्या कहते हैं। इस तरह से ये प्यारा में कहा गया है। क्लियर है तो ठीक, नहीं तो फिर और ज्यादा वी कैन गो। यहाँ पे कारण देह का भी जो बताया समझ गया। लास्ट एक बार चैप्टर में कारण देह आणि अपन चित्त को बोलते थे, कारण शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, वहां पे आया था। चित्त किससे बनता है? चित्त कॉन्स्टिट्यूट्स योर मन, जिसको हम लोग माइंड कहते हैं। चित्त कॉन्स्टिट्यूट योर स्मृति आल्सो, चित्त कॉन्स्टिट्यूट योर बुद्धि आल्सो। बुद्धि अलग से है क्या? अलग कुछ नहीं, चित्त का ही पार्ट है। एंड देन तुम्हारा ईगो सेंस, आई एम सेपरेट, अ फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस, वो भाव है। फीलिंग क्या है?
आई एम सेपरेट, ये कोई स्मृति नहीं है, बुद्धि नहीं है, ना मन है, विचार नहीं हो, इट्स जस्ट अ फीलिंग, भावना है सिर्फ। तो इसलिए विज्ञान में कोश में आ जाता है वो। तो विज्ञान में कोश से भावनाओं से भी परे जाना, इमोशन से भी परे। इमोशन से सिर्फ मैं अच्छा हूँ इमोशन है, मैं बुरा हूँ इमोशन है, तुम अच्छे हो बुरे हो इमोशन है। इमोशन सुख और दुख इमोशन है। सुख ऐसे कुछ होता है क्या? इट्स जस्ट फीलिंग, इमोशंस है वो, सुख और दुख। तो वो विज्ञान में कोश, तो वो जो है उसको सबको मिला के चित्त बनता है। इसलिए चित्त के अंदर संस्कार छुपे हुए बोलते हैं। संस्कार कहाँ पे छुपे हैं? आपके स्मृति में छुपे हैं। तो स्मृति इस चित्त का हिस्सा ही है, अलग नहीं है। तो अलग से जाके दिखाओ तो ऐसे दिखेगा नहीं कुछ, है ना। यदि ऐसा होता तो जब आपका ये छूट जाता है, प्राण छूट जाता है, तो फिर जो जिसको हम लोग ब्रेन 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 कहते हैं, इतना ब्रेन में इतना केमिकल है, कहाँ पे जाती है वो स्मृति? फिर वो कुछ काम की नहीं, वो ब्रेन, है ना। शरीर में जो ब्रेन कहते हैं, इट्स नॉट दैट, जस्ट समथिंग मोर टू इट। जो चित्त में होता है, वो चित्त फिजिकल नहीं है, चित्त इज अतिवाहिक, तो इस सूक्ष्म देह है। सो हाउ डू वी, उमा जी का प्रश्न है, हाउ डू वी गो बियॉन्ड इमोशन देन, फिर हम लोग भावना से परे कैसे जाए? तो बात यही है कि जो अविद्या है वो भावनात्मक है, और फिर आपको अविद्या के परे जाना है तो अपने भावनाओं को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। बस आप उसके बहुत बहुत परे हो, आप उसे जो आप सिर्फ आप जिसको समझ रहे हो कि ओ माय डियर आई लव यू सो मच, लेट मी हग यू, दिस आर एक्सप्रेशंस ऑफ लव। दैट्स नॉट व्हाट लव इज। हाँ अच्छा लव ही है, बट पार्शियल है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। वात्सल्य क्या प्रेम नहीं है? माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है, वो क्या प्रेम नहीं होता है? बोलते होता है, बट उसमें भी कंडीशंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती है। जब अपने माँ अपने बच्चे को इतना प्रेम देती है, तो कभी तो अनकंडीशनल देती है, कभी कभी कंडीशनल भी देती है, उससे एक्सपेक्ट भी करते हैं कुछ चीजें से। लेकिन बोलते डिवाइन जो लव होता है, दैट इज बियॉन्ड अनकंडीशनल लव। कि जिसके प्रेम करते हो उसको जानते नहीं हो, ईश्वर को देखा है क्या? देखा नहीं है, तो उसके प्रति प्रेम करते हो, भक्ति है उसके प्रति ना। ओ नारायण नारायण करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, कौन है भाई शिव? जानते हो क्या? नहीं जानते, फिर भी ओम नमः शिवाय, इतनी श्रद्धा उसके प्रति, इतनी भक्ति उसके प्रति, ओम नमः शिवाय, शिवो हम शिव। जानते नहीं है, बट फिर भी शिवो हम शिव, बिकॉज अनन्य साधारण भक्ति है उसके प्रति, एक उच्च कोटि का भक्ति है ना। सच ए फेथ, जिस श्रद्धा को कोई हिला नहीं पाता है, तो उसका फिर वो श्रद्धा उतना इंटेंसिटी की श्रद्धा हो, तो फिर आपको कौन हिला पाएगा नो। इसलिए तो ऐसे उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो आप क्या होते हैं, अपनी भावनाओं के परे चले जाते हो। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू सरपास दिस भावना। वन इज भक्ति, भक्ति से यू कैन ट्रांसेंड एंड बिकम वन। अनदर इज आपके कर्म योग में आप हो, आपके जो क्रियाओं उसको करते रहो, तो भी फिर भावनाएं पिक्चर में नहीं आई। मैं ये कार्य करता हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, और ये मैं कार्य नहीं करता हूँ बिकॉज ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह करने से मुझे सुख मिलता है, यह करने से मुझे दुख मिलता है, इसलिए मैं कार्यों को करूंगा, यह स्थिति नहीं है। तो आप अपने कार्य करते जा रहे हो, जिस आपकी प्रारब्ध, आपको उसमें क्या लगता है, वो बोरियत लगती है क्या, वो मैटर नहीं करता, वो आप कर्तव्य को निभा रहे हो। वो अपने गुरु ने आपको बोला आपको जाके करना है, आपको करना है, वेदर यू लाइक इट और डिसलाइक इट, वो सवाल ही नहीं है, खत्म। बिकॉज गुरु का वाक्य है, ब्रह्म वाक्य, यू हैव टू फॉलो दैट। तो यू आर डूइंग योर एक्शंस, देयर इज नो भावना इन्वॉल्वड देयर। इट्स नॉट दैट यू वांट टू डू समथिंग फॉर फीलिंग गुड अबाउट इट, नो, you are just doing it because that's your prarabdha, that's you want to do. This is a second way of transcending जो इमोशंस है, भावनाओं के परे जाने के लिए हम लोग उससे परे चले जाते हैं। देन इसके अलावा परे जाने के लिए क्या, तो पंचकोशा मेडिटेशन है। ध्यान करते 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 क्या हो जाता है कि आई एम नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग एंड आई वांट नथिंग। इनको ड्रॉप करते करते धीरे 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 अन्नमय कोशा, फिर प्राणमय कोशा शरीर, फिर मनोमय कोशा विचार, और फिर विज्ञानमय कोशा भावनाओं का कोश, फिर उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो स्वीकार कर लेना उन भावनाओं को इज अनदर टूल टू ट्रांसेंड इट। जब उसका स्वीकार कर, जब रेजिस्ट करते हैं तो परसिस्ट करती है वो, तो उसको क्या करो, स्वीकार करो, स्वीकार करके फिर उसको क्या करोगे आप, ट्रांसेंड कर पाओगे, यू कैन गो बियॉन्ड दैट।
तो ऐसे कई सारे तरीके हैं। अपना प्राणों का निरोध करो तब भी कुछ भावना नहीं होती। जिस प्राणों का निरोध, अपनी सांस को अंदर लो, रोक लो, कुंभक लगा लो। जब कुंभक है तब कहाँ सुख है और कहाँ दुख है? नथिंग इज देयर उस समय, कुछ नहीं होता है। प्राणों का स्पंदन को रोक दो, सारे विचार, सारी भावनाएं, सब कुछ रुक जाता है। नो, सो प्राणों का निरोध करके करो। ज्ञान के समाधि लगा के करो भावना। जब आप विजडम में आते हो तो विजडम में भावनाओं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, भावनिक नहीं लेते हो निर्णय। जस्ट बिकॉज को मेरे को लगा इसको शूट करो तो मैंने मार दिया, जस्ट मेरे को अंदर से भावना नहीं हुआ वो क्या सुंदर है लड़की है, जाके कर दिया। ज्ञान में होने की वजह से आप सिर्फ अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बन जाते हो। ज्ञान की समाधि लाओ तो भी यू कैन ट्रांसेंड इमोशंस अपने जीवन में। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी भी बनके इसके ट्रांसेंड करने के बाद भी इमोशंस को रहने दो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्यों रूखी सूखी जिंदगी जीनी है तुम्हें? रॉक लाइक, लिव लाइक अ रॉक। नहीं नहीं, लेट इट बी देयर, वो भी आपके जीवन के हिस्सा है। इमोशंस को भी रहने दो, उस रस को भी रहने दो, लेकिन डोंट कंसिडर वही रस ही है, बट उसके अलावा और कुछ है जो डिवाइन लव है, भक्ति है, उसकी तलाश करो, उस रस में डूबो। नॉट जस्ट इन दोज टेम्पोररी इमोशंस, टेम्पोररी भावनाएं। तो कई सारे पाथ है, कई सारे तरीके हैं ट्रांसेंड योर इमोशंस। अपनी भावनाओं के परे हम लोग जाते हैं। ध्यान करने बैठते तो जाते ही, सोते तो जाते ही, सोते समय क्या सुख और क्या दुख तो रोज होता है। तो प्रकृति हैज इनबिल्ट मैकेनिज्म टू ड्रॉप ऑल दिस थिंग्स, बट कैन यू ड्रॉप इट कॉन्शियसली? वो ध्यान है। So got it, Bhaiya. But how to do in that meditative state? एक बार हम मेडिटेशन करते तो एक घंटे तक या हाफ डे तक तो उसका इफेक्ट रहता है, पर फिर से आ जाते हैं वो, ये ऐसे उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ये सब चलती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है, टेप रिकॉर्डर जैसा। करेक्ट। तो ये वही बात है कि आप माया में हो ना, तो वो रहेगी, तो उसको रहने दो, आप उससे अवेयर हो, वही ज्ञान की समाधि है। तो विजडम में अपने आप को स्थित करना कि ये माया है, ये चलती रहेगी, ये आती रहेगी, तो मेरे को रोज क्या करना है? ये धूल मिट्टी जो है, तो धूल मिट्टी को रोज साफ करना है। तो यू डू योर क्रिया, यू डू योर साधना, उससे जो प्राण शक्ति ऊपर उठेगी, फिर वो दिन की धूल मिट्टी आएगी, यू विल स्टिल बी एबल टू रिमेन काम एंड क्वाइट, एंड देन उससे गुजरोगे आप। हाँ, भले आपको लगेगा कि धूल मिट्टी आ रही है, कीचड़ आ रहा है, पसीना आ रहा है, आने तो उसको, वो आएगी। अभी तुम उसको साफ करना है। वो रोज उठ के स्नान जैसे करते हो वैसे आप अपना साधना कर लो, साधना से धुल जाएगा वो नेक्स्ट दिन। सुदर्शन क्रिया कर लो, साधना कर लो, ध्यान कर लो, ज्ञान कर लो, गान कर लो। तो रोज करना है इसको। इट्स नॉट दैट कि मैंने 25 साल से करता आया हूँ, आज मुझे नहीं किया तो चल जाएगा, नहीं। रोज करो उसको, रोज करना पड़ेगा। कब तक? जब तक सांस चल रही है तब तक करना पड़ेगा। दैट्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, दिनचर्या का हिस्सा है वो। कब तक खाओगे? 25-40 साल हो गया, क्या बोरियत हो गया, खाना ही नहीं है। कितने दिन तक नहीं खाओगे? 2 दिन 3 दिन बाद में खाओगे ना। तो यही बात है। तो कितने दिन तक सफाई नहीं करोगे अपने? वो तनाव को कितने दिन तक, बोझे को धोते रहोगे? वो भावनाओं को, वो कीचड़ जो है, जो आप जिसकी बात कर रहे हो, रोज आएगा आपके जीवन में। कैन यू बी लाइक दैट लोटस? कैन यू बी? उससे ऊपर उठ सकते हो क्या? तो ऊपर उठने के लिए वो प्राण शक्ति हेल्प करेगी आपको। एंड बीच बीच में फिर एडवांस कोर्स कर लो, बीच बीच में संयम कर लो, अपनी साधनाओं को जाने को। ये कई सारे टूल्स है। तो कई सारे टूल्स है, एक नहीं है सिर्फ। देयर आर मेनी सच टेक्निक्स, देयर आर मेनी सच टूल्स। मैंने अभी यहाँ पे बताए सारे, कई सारे बताए। एक्सेप्टेंस करके ट्रांसेंड करो, साधना करके ट्रांसेंड करो, क्रिया करके ट्रांसेंड करो, ज्ञान से ट्रांसेंड करो। कई सारे हैं। अपने एक्शंस करते रहो विदाउट एनी प्रेजुडिस, तो भी भावनाओं के परे जा सकते हो। तो कई सारे तरीके हैं। आप किसी भी तरीके को अपनाओ जो आपके लिए वर्क करता है। ट्रायल मार के देखो कौन सा तरीका आपके लिए वर्क करता है। जो वर्क करता है उसको अपनाओ, फिर निधिध्यासन करो उसका। I think it's a conflict between दिल एंड दिमाग का चलता रहता है। चलेगा, वो तो है। कौन ऊपर आते हैं?
देखो ये सब खेल है ना माया, तो माया भी तो उतनी पावरफुल है। जो माया आपके सामने रखी गई है, उन्होंने जो खेल, जो पजल, जो जो मेज जो बनाया हुआ है, डू यू थिंक दैट इट विल बी सो इजी टू ब्रेक? वो भी तो पावरफुल है। शिव की तो शक्ति है, विष्णु की तो माया है, तो डू यू थिंक वो भी इतना इतना कच्ची रहेगी? वो आपको इतना जो आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है ओलंपियाड में, जो गोल्ड मेडल मिलेगा आपको, वो ऐसे मिल जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं मिलता है वो। उसके लिए आपको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो पुरुषार्थ करो I अपना। just have a question that Purusharth means if we want to देवी को तृप्त करने के लिए चंडी हवन ऐसा करने से क्या माँ खुश हो जाएगी, या how to this, how to माँ handle? माँ को ये सब खुश करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो आपको खुश करने के लिए। आपका जो अज्ञान के जो बादल होते हैं, वो जब आप चंडी होमा करते हो, वो मंत्र का उच्चारण होता है, तो your frequency resonate start resonating with the universe का frequency, and then आप उसमें क्या होते हो, वहाँ पे अज्ञान के बादल छट जाते हैं, मिट जाते हैं, वो ऐसा कीर्तन ऐसा होने लगता है, ओम नमः शिवाय, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, तो जो देवी का पाठ चलता है, उसके मंत्र चलते रहते हैं, वो मंत्रों में आप अपने आप को खो देते हो, यू बिकम वन विद दैट। तो वो उससे जो योग यज्ञ है या ये सब कुछ है, उससे आप तर जाओ। मनना त्रायते इति मंत्रा, तो मंत्र के से क्या हो जाएगा, आपके मन को तार देगा, वो ट्रांसलेट कर दोगे, मन अमन बन जाएगा। तो मन अमन बन जाएगा, मन को आप तार दोगे, उससे परे चले जाओगे, तो फिर बचेगा क्या? बचेगे तुम जो हो बचेगा, वही चैतन्य बचेगा, वही शिव बचेगा, वही शक्ति बचेगी, तो वही बचेगा, तो इसी के साथ एक रूप हो जाओगे। तो वो है, उससे कोई आप यज्ञ कर रहे हो और उससे बैठी दूर कोई देवी अलग, वो खुश हो जाएगी, ये वाली बात नहीं है। उसको आपके यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है, इट डजंट रिक्वायर दैट। तो वो कर्म कांड का हिस्सा, इसलिए कर्म कांड में ना फंसो। वो मानस रूप से भी हो सकता है यज्ञ, हमने तो देखा, वो सर्वश्रेष्ठ है। अपने आप का जो ध्यान करना है, सबसे बड़ा यज्ञ है। मेडिटेशन इज द बिगेस्ट जो यज्ञ है, जो आप अपने चैतन्य आत्मा का जो आत्म ध्यान ही शिव पूजन है, ध्यान ही आत्म पूजन है, ध्यान ही सबसे बड़ी पूजा है, देखा ही हमने। तो ये ज्ञान को याद रखो, एंड देन अपने कार्य जो करो, उस कर्म कांड को भी करो, उसको भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेट इट बी, बट बी अवेयर कि व्हाट यू आर डूइंग, नॉट टू प्लीज द गॉड। गॉड इज नॉट सिटिंग समवेयर आउटसाइड देयर, जिसको आप प्लीज कर रहे हो। और आपके इतना भी गया गुजरा कि आपके कुछ एक्शन से, इन एक्शन से गॉड प्लीज या गुस्सा हो जाए? नहीं नहीं, it is much bigger than that. Chaitanya is not just small, such a small thing which will get angry or pleased by your all these simple actions or inactions. Okay, got it. Thank you. बहुत सुंदर क्लियर कर दिया कि यज्ञ करने से भगवान प्राप्ति नहीं होती, ध्यान से प्राप्ति होती है। एक इथे विचारू का? गुरुदेव, Go ahead, go ahead. इथे वशिष्ठ मुनींनी मोक्षाबद्दल समजावून सांगितलेलं आहे, तर ते थोडस एक्सप्लेन करता का? पान नंबर 24 वर आहे, हाच मोक्ष आहे असं म्हटलेलं आहे। पढ़ के सुनाइए, किसके बारे में बात कर रही है? पान नंबर 424, पॅरिग्राफ, रामा या भिक्षूच्या रूपाने मी तुला सर्व जीवांचीच कथा सांगितली। मायेच्या प्रभावामुळे स्वस्थानापासून घसरलेला जीव प्रतिदिन एका मोहातून दुसऱ्या मोहात, एका कल्पनेपासून दुसऱ्या कल्पनेत अडकत जातो, हे आम्ही रोज प्रत्यक्ष समजणे, हेच त्याचे कारण, हाच बंध आणि स्वतःला साक्षी चिदात्मा म्हणून जाणणे, हाच मोक्ष आहे। ठीक है, तो है अपने आप को हम लोग जो अलग अलग स्तर है, इस स्तर के साथ अपने आप को हम लोग क्या मानते हैं?
मान लेते कि मैं बॉडी हूँ, मैं देह हूँ, मान लेते कि मैं चित्त ही हूँ, इसके सारे जो रूटीन जो चलते हैं वही उसी में, या अपनी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति उनके साथ में संबंध बना लेते हैं, मान लेते कि वही सत्य है, बोलते यही सारी चीजें तो है, यही आपके लिए क्या बन जाता है, बंधन बन जाता है। तो बोलते उससे छुटकारा जब पाओ, और मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ एक चिदात्मा के रूप में देखो, तो वही मोक्ष है। तो मोक्ष माने कुछ अलग है नहीं है, it's not something different as such, you just see yourself as one single consciousness, that is what is moksha, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। तो मोक्ष इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट और बहुत बड़ी चीज नहीं है, बोलते वो यू आर ऑलरेडी दैट, इट्स जस्ट दैट यू डोंट नो, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, बट इट डजंट मीन दैट कि जो इग्नोरेंट है वो और जो ज्ञानी है वो उनके अंदर अलग अलग चैतन्य है, नहीं, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम चैतन्य है, सेम क्वांटिटी में, कुछ अलग नहीं है, इट्स देयर, बट जस्ट दैट वन इज अवेयर कि है और वन इज नॉट अवेयर, वन इज इग्नोरेंट अबाउट इट, वो नहीं जानता कि वो कौन है, यही फर्क है। तो बोलते अपने आप को चिदात्मा में स्थित कर लेना, उस अंडरस्टैंडिंग को इतना फॉर्मली एस्टैब्लिश कर लेना अपने अंदर, बोलते वही मुक्ति है, मोक्ष है। मुक्ति या मोक्ष और अलग से ऐसा और कुछ नहीं, यही बात बताई गई। आप बताते थे इतना सरल, ऐसा बहुत ही सरल लगता है, मैं इम्प्लीमेंट करते समय जो अभी उमा जी ने बताया ना कि कैसे सुख दुख होता है, कोई बोलता है, तो ये इम्प्लीमेंट वहां लाना चाहिए, पर हमसे वो जमता नहीं है बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं चिदात्मा हूँ, मैं शिव हूँ, ऐसे बोल स्थित में रहेंगे तो किसी का दुख नहीं लगे, कोई बोले भी तो ये हमको बहुत मुश्किल हो जाता है। हाय उमा जी, ठीक है ना, बराबर है? Yes, correct. But कहीं मैंने सुना सामीप्य सायुज्य सानिध्य ऐसा होता है ना, तो उसके समीप हम है फिर आते हैं सानिध्य और सायुज्य में। हाँ बराबर है, पर ये जैसे बोलते हैं ना लोहा को पर इसका संपर्क हो जाए तो सोना आता है, तो ये योग वासिष्ठ सुनते हैं सोमेश्वर जी के वाक्य फिर दिन भर याद आते रहते हैं। तो फिर ये फायदा होता है थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं जो ज्वाइन हो गए तो कभी भी कर सकते हैं। होपफुली है, पूरा तो नहीं हुआ तो थोड़ा थोड़ा फिर दिन में याद आता है। थैंक यू वेरी मच। ऐसी हमारी सबकी स्थिति है, वी आर ऑल इन द सेम बोट, हम लोग एक ही बोट के हिस्सा है, वी आर ऑल इन वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल, जिसको WIP कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल है तभी तो एलिजिबल है इसको सुनने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए। याद कीजिए योग वशिष्ठ की शुरुआत, बोलते योग वशिष्ठ सुनने के लिए कौन एलिजिबल है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बोलते जो इग्नोरेंट है वो उनको कुछ पड़ी नहीं है, वो आएंगे भी नहीं, आप वो आजू बाजू में भी भटकेंगे नहीं, तो इग्नोरेंट दे विल नॉट कम हियर। जो ज्ञानी है उनको जरूरत नहीं है, अभी गुरुदेव नहीं आके बैठ रहे यहाँ पे, ऐसा मैं फिजिकली बोल रहा हूँ, उनका प्रेजेंस यहाँ पे होता है, वो अलग बात है, बट अभी आके गुरुदेव नहीं बैठेंगे यहाँ पे योग वशिष्ठ सुनने के लिए, बिकॉज वो ज्ञानी है, मुक्त है, दे डोंट रिक्वायर दिस नॉलेज, दे आर नॉलेज, तो उनको और कहीं से नॉलेज एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है। हु नीड्स दिस? द पीपल लाइक यू एंड मी, तो हम लोग ही आते हैं फिर यहाँ पे, तो इग्नोरेंट को इसका कुछ लेना देना नहीं है, ज्ञानियों को इसकी जरूरत नहीं है, इन बिटवीन जो है वो बात पे चल रहे, उन्हीं के लिए तो योग वशिष्ठ लिखा गया है। तो जो भी है, जो आप महसूस कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, तभी हमको जरूरत है, तभी तो हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई। Are we getting this? So it's okay. Don't feel that I am still not there where you want to be. Even after reading this, I am telling you आज नहीं तो कल ये योग वशिष्ठ पूर्ण हो ही जाएगा. And you think that you'll reach somewhere. You are not going to reach anywhere. You will be there only. जैसे थे ऐसे ही रहेंगे आप. But there is some. But Bhaiya, one word I want to add. If we want, only we can join this session. Otherwise, माया इतना गहरा है कि कोई ना कोई
इंटरप्शंस आते ही रहते हैं। मेरे को देखो आप 1 वीक है, मेरा दिमाग ही नहीं आ रही थी इसको ज्वाइन करने के लिए। सिर्फ देखती थी और कोई काम, इससे बड़ा काम क्या होता है? एवरीडे वर्क ओनली, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, ऐसा फील होता है। अभी टाइम नहीं है तो बाद में सुनते, ऐसा हो जाता है। क्यों ऐसा? तो यही तो और बात, कोई दिन तो यहाँ आके बैठना है, ऐसा मन कहती है। तो बिल्कुल ठीक है। ज्ञान के प्रति जो आपकी जो अभिलाषा जो है, जो जिज्ञासा है, वो फिर से आप खींच के लाती है। इन बिटवीन वो हो जाता है, कहीं से कुछ खा लेते हैं हम लोग, कुछ हमने देखा कि अपना जो चित्त होता है कैसे प्रभाव में आ जाता है, खाने के प्रभाव में आ जाता है, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों के प्रभाव में आ जाता है, और फिर वो हो जाता है। तो दैट इज ओके। तो डोंट सी दैट फ्रॉम रॉन्ग, सी दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लाइफ ऐसे ही है, कभी अप्स कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, चलते रहता है। तो इट्स ऑल फाइन as long as you are coming back to the source, as long as you are able to go back to your own source, किसी भी माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, साधना के माध्यम से, योग वशिष्ठ के माध्यम से, गुरुदेव के ध्यान करके, सहज समाधि कर, किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। as long as you are able to go back to yourself on your own, it's good. And if you can't, don't worry, sleep will anyway do it for you. प्रकृति, नेचर इतनी करुणामय है, वो ईश्वर इतना करुणामय है कि वो आपको थका ही देगा, आपके शरीर को थका देगा, और he will put you into that state every single day. It is that much compassion. ओके, थैंक यू। यदि आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो वो कर देगी, प्रकृति कर देगी। प्रकृति अपना काम नहीं छोड़ेगी, वो तुमको थका देगी फिजिकली, मेंटली, इट विल पुट यू टू स्लीप। तो तुम नहीं करते हो क्या, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं अपने बच्चे का ख्याल रखना जानती हूँ, तो वो तुम्हारा ख्याल रख ही लेगी, वो ईश्वर तुम्हारा ख्याल रख ही लेता है। यदि आप खुद कर पाते हो तो एक बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक दैट। नहीं तो फिर है, 8 घंटे की नींद ठीक से ले लो अच्छे से, तो भी आपकी बात बनी जाएगी। थैंक यू, ठीक है। तो इस सारे चीजों को बहुत बड़ा हवा नहीं बनाना ना, टेक इट वेरी लाइटली। शब्द ही तो है, इंफॉर्मेशन ही तो है, और आप तो खुद ज्ञान का स्वरूप ही हो, तो आपको कौन ज्ञान सिखा सकता है? अविद्या आणि अज्ञान दूर करण्यासाठी हा सर्व प्रपंच। आता लास्ट पॅरिग्राफ मध्येच वशिष्ठ मुनींनी ब्रह्माकारामध्ये लीन होते हे जे सांगितलेलं आहे, शेवटचा पॅरिग्राफ आहे। त्रिगुणात्मक माया आत्म्याच्या आवरणावरून कशी निघून जाते आणि ब्रह्माकारामध्ये लीन होते, शेवटचा पॅरिग्राफ। वही बात हो जाती है कि जो मुक्त होते हैं उनके अंदर तो ये चैतन्य बड़ा फूट फूट के ऐसे प्रकाश में दिखता है, लेकिन फिर सामान्य व्यक्तियों में भी उतना होने के बाद भी दिखता क्यों नहीं है? बोलते तो उसका वजह ही ये सब माया है, उसका वजह ही ये सब अविद्या है, इग्नोरेंस के, अज्ञान के बादल छाए रहते हैं, उसके प्रभाव में आके जो अपने रजस और तमस जो गुण है उनके प्रभाव में आके वो दे बिहेव फनी, दे बिहेव द वे दे बिहेव, और उसकी वजह से वो दिखता नहीं है कि क्यों चैतन्य नहीं है। तो जैसे ही ज्ञान में आके ये अज्ञान के बादल छटने लगते हैं, तो फिर वो जो मिरर है वो आईना साफ होने लगता है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट करने लगता है वही चैतन्य को, उसी ऊर्जा को, वो आनंद को, उस प्रेम को, भक्ति को, आपकी शांति को, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इट जस्ट रिफ्लेक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ इट, व्हाई इट डजंट रिफ्लेक्ट इज बिकॉज ऑफ द विद्या, इग्नोरेंस, माया की वजह से। जैसे ही वो उसका प्रभाव कम होने लगता है, आप चैतन्यमय होने लगते हो। होने लगते हो भी कहना गलत है, यू बिकम अवेयर अबाउट इट, आप चैतन्यमय ही हो, यू आर ऑलरेडी दैट, बट यू जस्ट स्टार्ट बीइंग अवेयर अबाउट इट। इग्नोरेंस से हटके वाइज, विजडम में आप आते हो, यू बिकम वाइज।
वही बात कही गई है। इसीलिए योग वशिष्ठ ज्ञान सत्र है, एक जो मार्ग है ज्ञान का, और दिन भर अपना ये काम में आता है। आपका जब ये जो आपके सेंटेंस रहते, वाक्य फिर याद आते रहते, अज्ञान और अविद्या दूर होती जाती है। ज्ञान तो आप बताते कि वो स्थित ही है, वो नए से नहीं आता है, पर वो पूर्ण होने के लिए, अविद्या और अज्ञान दूर होने के लिए ये बहुत काम आता है। दिन भर याद आते रहते हैं, शिवोहम, आपका शिवोहम बहुत सुंदर से कान में गूंजते रहता है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो गुरु की वाणी वो सुंदर ही होती है, गुरु की वाणी सत्य ही होती है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो गुरु जब बोलते हैं तो वो आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। जिस तरह से आपको वाणी दिन भर याद आती है, मुझे भी वो गुरु की वाणी वैसे ही दिन भर चलती रहती है। तो दैट इज वैसे ही है, गुरु ऐसे ही करुणामय होते हैं। तो जहाँ पे जब होना होता है वो आके जो अपना ज्ञान बांटना है, अपना काम कर ही देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना 69 नंबर का चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यदि फिर भी कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, यदि नहीं तो आज के सत्र को यहाँ पे हम लोग रोकेंगे। जय गुरुदेव।